बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद मुख्तार मिर्ज़ा और आज हम ऑप्शंस ट्रेडिंग का सेकंड सेशन कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक ओवरव्यू जो हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था, ऑब्वियसली वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। यू डेफिनेटली शुड नीड टू वॉच इट कपल ऑफ टाइम्स। और उसमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क एनी टाइम। आप उधर ही मैसेज छोड़ें और आई विल एक्सप्लेन। सो what we discussed last week in the first session, options are derivatives और options जो है वो फ्यूचर से डिराइव की गई हैं और फ्यूचर प्राइसेस जो है वो स्पॉट प्राइसेस से डिराइव होती हैं। सेकंड हमने डिस्कस किया था कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑप्शंस। अनलाइक फ्यूचर्स और स्पॉट मार्केट सिंपली हम बाय या सेल करते हैं, तो यहाँ पे या हम कॉल ऑप्शन को बाय या सेल करेंगे या पुट ऑप्शंस को बाय या सेल करेंगे। तो कॉल्स को हमने डिस्कस किया था कि ये बेसिकली एक राइट है टू बाय द फ्यूचर और द अंडरलाइन एट स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस बिफोर एक्सपायरी विद इन द टाइम फ्रेम। एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे हम अगर कॉल्स हैं या पुट्स हैं, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जो डिस्कस की थी, पुट राइट टू सेल। तो देन वी डिस्कस के कॉल्स हम बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, लाइकवाइज कॉल्स हम सेल कर सकते हैं, पुट सेल कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग को हमने मेनली डिस्कस किया था फर्स्ट सेशन में, तो आज हम बाइंग के साथ साथ सेलिंग को भी डिस्कस करेंगे और फिर हम थोड़ा सा ऑप्शन स्प्रेड्स की तरफ जाएंगे। बेसिकली ऑप्शंस कॉर्पोरेट लेवल पे तो एक इट्स अ मस्ट हैव फॉर हेजिंग पर्पस, और जो फंड मैनेजर हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, अपने पोर्टफोलियो को हैज करने के लिए और मल्टीपल टेक्निक्स में यूज करते हैं। बट दोज हु आर नॉट इवन ट्रेडिंग ऑप्शंस, एटलीस्ट दे नीड टू नो द नॉलेज कि यहाँ पे इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। और इसके अगर किसी ने कोर्स करने हैं, चाहे आप यूएस में है और सीरीज 3 और सीरीज 7 की बात करें, या आप यूके में है CISI के सर्टिफिकेट करें, या आप ऑस्ट्रेलिया में है और एसिक के आप करते हैं एग्जाम, व्हाटएवर, तो ऑप्शंस हर एक का पार्ट एंड पार्सल है। इसके बगैर आपकी फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी सर्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एंगल से आप इसको देखें। इसके बाद हमने बाकी कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी जो आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएंगी डिटेल में, कि बाइंग से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था कि एक प्रीमियम होता है, फिर ऑप्शन की प्राइस होती है, फिर ऑप्शन की प्राइस में हमने डिस्कस किया प्रीमियम प्लस टाइम वैल्यू होती है। और टाइम जितना ऑप्शन की एक्सपायरी में ज्यादा है, उतना ही डेफिनेटली हमारे पास उसकी प्रीमियम की वैल्यू बढ़ जाती है, और ग्रेजुअली एक्सपायरी पे इसकी टाइम वैल्यू जीरो हो जाती है। तो फिर जब जीरो हो जाती है तो फिर जो प्रीमियम होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो हमने फिर इंट्रिंसिक वैल्यू को डिस्कस किया था कि ये इन द मनी पॉइंट्स होते हैं। तो इन द मनी पॉइंट्स की वैल्यूएशन के लिए फिर हमने डिस्कस किया कि देयर आर फर्दर 3 टाइप ऑफ ऑप्शंस, के एक एट द मनी ऑप्शंस हैं, एक इन द मनी ऑप्शंस हैं, एक आउट ऑफ मनी ऑप्शंस हैं। तो एट द मनी हमने डिस्कस किया, जो कि हमें एक सर्टेन स्ट्राइक प्राइस मेंशन करनी पड़ती है ऑप्शंस के केस में, कि जिस स्ट्राइक प्राइस की हम ऑप्शन, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस, तो उसमें वो स्ट्राइक प्राइस से अबव जो पॉइंट्स हैं इन द फेवर इन अ सेंस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉल ऑप्शंस, तो कॉल ऑप्शंस में सिंस दिस इज राइट टू बाय, फॉर एग्जांपल 1930 पे गोल्ड है और आप 1930 ही की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम तो वो एट द मनी कहलाएगी जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है। अब 30 से जितने पॉइंट्स ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल 35, 40, तो जितने पॉइंट्स ऊपर हैं वो इन द मनी पॉइंट्स कहलाते हैं। और लाइकवाइज 1930 से जितने ड्रॉप होगी प्राइस बिलो द प्राइस, वो आपकी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहलाएगी बाई दो सर्टेन पॉइंट्स के जितने पर्टिकुलर पॉइंट्स अवे हैं। ये कॉल में थे। और पुट में हमने इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट डिस्कस किया था कि 1930
पे मार्केट है, 1930 की स्ट्राइक है, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, तो एट द मनी लेवल तो दोनों का सेम है, बट इसकी इन द मनी कब आएगी? बिकॉज दिस राइट टू सेल, यू जस्ट हैव टू प्रिज्यूम के जिस तरह आप ऑप्शन की बजाय फ्यूचर सेल किया हुआ है अगर 1930 पे, तो आपका प्रॉफिट में कब आएगा? जब मार्केट ड्रॉप होगी बिलो 30. सो इन अ सिमिलर वे if market start moving, अब मार्केट किसकी we are talking about के underlying asset. अब इसमें underlying asset क्या है? गोल्ड फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर से ऑप्शन ड्राइव हुई हैं, तो वो अंडरस्टूड है. तो उसमें अब भी है कि बिलो 30 जितने पॉइंट्स हैं 1925 पे फॉर एग्जांपल नाउ गोल्ड फ्यूचर, तो 5 पॉइंट्स इन दी मनी अब ये कहलाएगी. लाइकवाइज अगर 30 से ऊपर जाता है तो अब ये पुट ऑप्शन के केस में वो अवे हो गई, तो वो आउट ऑफ मनी कहलाएगी. ये हमने सब डिस्कस किया. इसके बाद वोलेटिलिटी का थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि जो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती हैं, तो उसमें ऑप्शंस में वोलेटिलिटी की वजह से उसके प्रीमियम की वैल्यूएशन ज्यादा होती है, और वोलेटिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है एट द मनी ऑप्शंस में. ये मैंने बताया था, आप फिर भी नोट कर लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे ज्यादा वोलेटाइल और ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वो एट द मनी ऑप्शंस की ज्यादा होती है, इन द मनी और आउट ऑफ मनी की लीस्ट होती है वो. ओके फिर वैल्यू ऑप्शंस की वैल्यूएशन हमने बताई थी कि जितने इंट्रिंसिक वैल्यू है प्लस टाइम वैल्यू है. ओके इसके बाद मेनली जो हमने डिस्कस किया था कि सिंस हम कहते हैं कि ऑप्शन गिव्स यू द राइट टू एक्सरसाइज एट गिवन स्ट्राइक प्राइस बिफोर एक्सपायरी विद इन गिवन टाइम फ्रेम, तो एक राइट को जो एक्सरसाइज करता है, तो इसमें कुछ दो टर्म्स हमने डिस्कस की थी कि एक्सरसाइज करने का क्या मतलब होता है कि आपको फ्यूचर असाइन हो जाता है. तो इसमें फ्यूचर असाइन और एक्सरसाइज ये डिस्कस की थी कि जब इन द मनी ऑप्शन होंगी वेदर कॉल और पुट, तो उसको हम अपना जो उसका जो बायर है वो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है. 1920 पे गोल्ड है और आपने 1930 की पुट ऑप्शन बाय की हुई है, दिस इज राइट टू बाय अ फ्यूचर एट स्ट्राइक प्राइस. अब चूंकि अगर आपने कॉल बाय की हो तो अब उसमें क्या होगा कि आपको 19 जो स्ट्राइक प्राइस है मार्केट कहीं पे भी हो, अगर इन दी मनी है तो स्ट्राइक प्राइस पे आपको फ्यूचर सेलर जो है वो असाइन कर देता है. आप अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं, बायर ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज इट्स राइट इन केस ऑफ इन दी मनी, और सेलर जो है वो असाइन करता है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ऑप्शन बायर क्या है, वो प्रीमियम पे करता है और ऑप्शन सेलर प्रीमियम रिसीव करता है. ठीक है, लाइकवाइज जब इन द मनी ऑप्शन है तो आप उसको एक तो तरीका कार्य है कि ऑप्शन आपने बाय की सर्टेन पॉइंट्स की 10 पॉइंट्स थी और आपने देखा कि आप 12 15 20 पॉइंट्स की आप क्लोज कर दें, तो जितने पॉइंट्स आपके फेवर में है फॉर एग्जांपल 20 पे आपने क्लोज कर दी, तो 10 पॉइंट्स इनटू 100 व्हिच इज पर पॉइंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अंडरलाइंग एसेट की, दैट रिमेन्स सेम, तो आपको 1000 प्रॉफिट हुआ. आपने जो प्रीमियम पे किया उसमें से ये वैल्यूएट करके आप कमीशन पे करके आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. दूसरा यह है कि इन द मनी आ गई ऑप्शन. कॉल के केस में 1920 पे आपने स्ट्राइक प्राइस थी, आपने बाय की, मार्केट अब 30 पे आ गई, तो आप कहेंगे मैं अपना राइट एक्सरसाइज करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा कि 1920 पे आपको फ्यूचर बाय मिल जाएगी विच इज 10 पॉइंट्स इन द फेवर ऑलरेडी. तो आपको इसी तरह अगर पुट ऑप्शन आपने बाय की हुई है और मार्केट 1900 पे आ गई है, 1920 की पुट थी, तो 1920 पे आपको फ्यूचर सेल मिल जाएगी, बिकॉज कॉल इज राइट टू बाय, पुट इज राइट टू सेल. तो आपको ये दोनों फैक्टर्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे. फिर एक्सपायरेशन को हमने डिस्कस किया कि एक्सपायरेशन पे जो टाइम वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वही इसके पॉइंट्स होते हैं. तो सो फार इसकी कुछ हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी. इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्विकली प्लीज आस्क, ताकि हम आगे नेक्स्ट प्रोसीड करें. मैं रिपीट कर देता हूं, ऑप्शन बाइंग में हम प्रीमियम पे करते हैं, ऑप्शन सेल में हम
रिसीव करते हैं, ऑप्शन का राइट जो एक्सरसाइज कर सकता है ट्रेडर, जब ऑप्शन इन दी मनी है तो उस पे उसकी स्ट्राइक प्राइस को उसको फ्यूचर असाइन हो जाता है, और बाय उसको मिल जाती है फ्यूचर में स्ट्राइक प्राइस पे अगर उसकी कॉल ऑप्शन थी और वो इन दी मनी है, और पुट उसको अगर उसने बाय की हुई थी तो उस स्ट्राइक प्राइस पे उसको सेल मिल जाती है स्ट्राइक प्राइस में, और सेलर ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम रिसीव करता है और बायर जो है वो पे करता है। अच्छा, इसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था कि फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड की ऑप्शन बाय की 10 पॉइंट्स की, सो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट यू कैन अफोर्ड टू लूज, क्योंकि वो 10 पॉइंट्स 9 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, मैक्स एक्सपायरी पे 0 हो जाएंगे। तो इट मींस के जब ऑप्शन हम बाय करते हैं तो जो प्रीमियम हम पे करते हैं ये हमारा मैक्सिमम लॉस होता है। और ऑन द अदर साइड इफ मार्केट स्टार्ट मूविंग इन योर डायरेक्शन ऑफ योर फेवर, जैसे आपने अगर कॉल बाय की हुई है और मार्केट उस वक्त 1920 पे थी, आपने 50 की बाय की है, तो मे बी एक्सपायरी में उस वक्त 30 डेज थे या 20 डेज थे, तो उस वक्त मार्केट 1970 पे अगर होगी तो क्या होगा, आपकी 30 की बाय थी, 40 पॉइंट्स प्रॉफिट चल रहा है आपका गोल्ड का, विच इज $4,000 विद 1 यूनिट, वो 70 से 90 पे भी जा सकती है, तो क्या होगा 60 पॉइंट्स प्रॉफिट चल गया आपका, उसमें क्या आपका $6,000 प्रॉफिट है, सो ऑन। तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाता है ऑप्शन बाइंग में, सब्जेक्टेड टू द मूव इन द अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट गोल्ड के केस में क्या होगा, गोल्ड का फ्यूचर, ठीक है, टिल एक्सपायरी, क्योंकि फ्यूचर की अपनी एक्सपायरी है, ऑप्शन की अपनी एक्सपायरी है, और इन दोनों की एक्सपायरीज डिफर करती हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे करेंसीज की और स्टॉक्स की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, उस्मान आप बताएंगे कि करेंसीज और स्टॉक्स में फ्यूचर में एक्सपायरी जो है वो मंथली होती है या क्वार्टरली? जो इंडेक्सेस होते हैं उनकी तो क्वार्टरली होती है। ये गुड, क्वार्टरली होती है। अच्छा, अब ऑप्शन जो है करेंसीज और स्टॉक्स की वो मंथली ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी आप दिसंबर यूरो करेंसी की बात कर रहे हैं, या आप दिसंबर नेस्डैक की बात कर रहे हैं, तो अब उसकी एक्सपायरी दिसंबर के मिड में है किसी डेट को फॉर एग्जांपल, तो आप ऑप्शन जरूरी नहीं है कि दिसंबर ही की लें और उसकी एक्सपायरी भी सेम हो, मे बी ऑप्शन आप नवंबर की परचेज कर रहे हैं, आप अक्टूबर की परचेज कर रहे हैं, तो आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी अगर मंथली ट्रेड हो रही है तो उसकी एक्सपायरी मंथली होती है, ये पॉइंट आपने नोट करना है। और जो एक मेजर डिफरेंस है, ये हम एक्सचेंज बेस्ड ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम यूएस ऑप्शंस भी कहते हैं और वनीला ऑप्शंस भी कहते हैं। अब उसमें जो यूरोपियन ऑप्शंस हैं उसमें और इसमें, या जिसको आप सीएफडी ऑप्शंस भी अब काफी पॉपुलर होती जा रही हैं, तो उसमें मेजर डिफरेंस क्या है कि वो एक्सचेंज बेस्ड नहीं है। एक तो आपको ऑलरेडी पता है जब हमने टाइप ऑफ ट्रेड डिस्कस की हुई है कि सीएफडी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, तो सीएफडीज या फॉरेक्स या स्पॉट ट्रेडिंग ये ऑफ एक्सचेंज है, बिटवीन पार्टीज है जो निगोशिएशन होती है, तो उसमें the only difference between these two option is कि उसमें एक्सपायरी कस्टमाइज्ड होती है। यूरोपियन ऑप्शन में आप कहते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल इस फ्राइडे एमओसी तक के टाइम की एक्सपायरी वाली ऑप्शन बाय करनी है नैस्डैक में, मैंने एक 3 to 4 डेज के लिए ट्रेड करनी है, वट एवर योर स्ट्रेटेजीज, तो उसकी एक्सपायरी फ्राइडे को हो जाएगी, ठीक है। तो मिस आयशा कहती हैं कि जी मैंने तो कल एफओएमसी की मीटिंग है 11 बजे, तो मेरी तो जो भी ट्रेड ओपन है मैंने उसको हेज करना है, तो मैंने तो कल एमओसी तक करनी है, तो ये एक्सपायरी इसमें चॉइस होती है, सिलेक्शन होगी, तो आपका क्या होगा कि आप उसको कहेंगे जी कल एमओसी, कल की एक्सपायरी पे जो है ऑप्शन टाइम, अब ऑब्वियसली एक सर्टन होता है कि वो यूएस क्लोजिंग को जनरली ही कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब मे बी के खुरम कहें कि भाई मैंने तो नेक्स्ट वीकेंड की एक्सपायरी की ऑप्शन करनी, तो ये सारी चीजें तो यूरोपियन ऑप्शन में हो सकती हैं। वो फिर क्या होगा कि ऑप्शन की वैल्यूज हमने डिस्कस किया ना कि क्या होती है, प्रीमियम प्लस, मतलब प्रीमियम में क्या चीजें हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, तो जिसकी 1 वीक की एक्सपायरी है उसकी टाइम वैल्यू कम होगी, इट मीन उसकी ऑप्शन की वैल्यू कम होगी,
मीन्स यू हैव टू पे लेस फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी टू बिकम इन द मनी इज लेस कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको 5 दिन है, आपने 1930 पे अभी गोल्ड चल रहा है, आपने 1950 की ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाय किया है, तो 1950 एंड अबव आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑल्दो 1930 से मार्केट 1935 पे भी आएगी तो आपकी ऑप्शन की वैल्यू तो इंक्रीज करेगी, बट इन द मनी 50 पे आएगी। तो अब उसमें मे भी आपने 10 पॉइंट्स की है, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे अगर आज टाइम मिल गया, नहीं तो लास्ट सेशन शायद एक और करना पड़े जिसमें रेट ऑफ चेंज और ग्रीक्स हैं। तो डेल्टा है, तो अगर उसकी डेल्टा की वैल्यू 0.5 है तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी 10 पॉइंट्स फ्यूचर में मूव हुई है तो 50% ऑप्शन की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। आपने 10 पॉइंट्स का लिया था तो 50% कितने बनेंगे? 15 पॉइंट्स। तो 15 पॉइंट्स मींस के आपको 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, लाइकवाइज। तो एनीवे ये एक डिफरेंस था एक्सपायरेशन के हवाले से, बाकी सारा कुछ बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बुल स्प्रेड। आप दोनों में से क्विकली मुझे बताएं कि बुल मार्केट या बुलिश मार्केट जब हम कहते हैं तो उससे पहली चीज क्या हमारे जहन में आती है? बाइंग के मार्केट गुड। वैसे भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाहर वॉल स्ट्रीट पे वो उन्होंने एक बुल और बियर लगाया हुआ है, तो बुल सर उठा के इस तरह खड़ा होता है, बियर जो है सर झुका के, तो आप इंडिकेशन के लिए। तो बुल स्प्रेड का मतलब है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग कि जिसमें मार्केट अगर बुलिश है तो हमें कुछ बेनिफिट हो सकता हो, कि हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केट बुलिश है तो ऑप्शंस में हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज जनरली यूज करते हैं या कर सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या है कि पहली बात तो ये है, स्प्रेड जो है वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑप्शंस। स्प्रेड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑप्शंस, कि साइमल्टेनियसली हम दो या इससे ज्यादा ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे होते हैं। मे बी कोई एक बाय करें, कोई एक सेल करें, मे बी दोनों बाय करें, मे बी दोनों सेल करें, तो वो आगे हम उसकी मुख्तलिफ शेप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। अब दूसरा एक होता है कि हम वर्टिकल स्प्रेड और हॉरिजॉन्टल स्प्रेड एक टर्म डिस्कस करते हैं, उसको मैंने अलग से कोई स्पेशल मेंशन नहीं किया इसमें। तो बुल स्प्रेड कहें या बुल ऑप्शन स्प्रेड कहें या बुल वर्टिकल स्प्रेड आपको कहीं लिखा मिले तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से जब आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेट मी क्विकली शेयर विद यू। ओके, तो आप ये देखें कि कोई भी ग्राफ आप देखते हैं तो ये आपके एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में आपका क्या आता है? टाइम, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कहते हैं या वर्टिकल कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो वर्टिकल एक्सिस को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस, राइट। उस पे क्या आती है? प्राइस, ठीक है। तो ऑप्शन में हम प्राइस नहीं डिस्कस करते, हम क्या डिस्कस करते हैं? स्ट्राइक प्राइस। तो इट मीन जब हम वर्टिकल की बात करते हैं या बुल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इट इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस ट्रेडिंग इन टू और मोर ऑप्शंस, जिसमें कि स्ट्राइक प्राइस हम चेंज कर रहे हैं। ये वर्टिकली आपको मेमोराइज कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, बट उसकी मैंने आपको लॉजिक दे दी है कि ये वर्टिकल हम इसको क्यों कहते हैं कि इसमें हम डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और इसका टाइम फ्रेम से लिंक नहीं है, मींस एक्सपायरी एक होगी। टाइम फ्रेम आगे जाने का क्या मतलब है? वैसे अभी आपको बताया कि आप नवंबर की ऑप्शन भी ट्रेड कर सकती हैं, अक्टूबर की भी कर सकती हैं, दिसंबर की भी कर सकती हैं, गोल्ड की या नेस्डेक की या यूरो की। तो अब अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करें तो टाइम फ्रेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो उसको मतलब हम अगर वर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल स्प्रेड की बात आएगी तो आपके ज़हन में आ जाना चाहिए वी टॉकिंग अबाउट कि एक ऑप्शन हमने बाय की है अक्टूबर की, एक सेल कर दिया है नवंबर की, फिर एक बाय कर दिया है दिसंबर की, तो ये क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल
टाइम फ्रेम में हम चेंज कर रहे हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्टिकल, तो आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि नाउ वी आर लीस्ट कंसर्न्ड विद द टाइम फ्रेम एंड नाउ वी आर कंसर्न्ड विद द स्ट्राइक प्राइस. उस्मान, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जी सर. ओके, गुड. अच्छा, अब ये बुल स्प्रेड है, इसको हम वर्टिकल स्प्रेड कह रहे हैं. तो उसमें इसकी फर्स्ट लाइन आपको नजर आ रही है, मैंने डेफिनेशन लिखी है. बुल वर्टिकल स्प्रेड रिक्वायर्स द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ ऑप्शंस विद डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस. इसको मैंने बोल्ड कर दिया है. with different strike prices but of the same class and expiration date. प्रोडक्ट एक ही होगी और एक्सपायरेशन भी एक ही होगी. अगर हम नवंबर ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो जितनी भी ऑप्शंस इस स्प्रेड में इन्वॉल्व होंगे वो नवंबर ही के होंगे. अगर हम दिसंबर ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो जितनी भी ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, वेदर कॉल और पुट, उनका जो कॉम्बिनेशन बना के हम करेंगे तो वो दिसंबर ही का होगा. तो इसमें टाइम इस तरह हो गया. ओके, अब इसकी हम जनरली क्या करते हैं कि एक ऑप्शन बाय करते हैं और एक ऑप्शन सेल करते हैं स्प्रेड में. जो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड था उसको हम कैलेंडर स्प्रेड भी कहते हैं. कैलेंडर भी टाइम को रिप्रेजेंट करता है. हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अभी मैंने आपको दिखाया ग्राफ, उसमें भी क्या होता है, टाइम होता है. तो ये कुछ चीजें आप लॉजिकली अंडरस्टैंड कर लें. तो अब इसमें क्या है, देयर आर अगेन मल्टीपल टाइप्स ऑफ बुल स्प्रेड. बेस क्या होगी कि वी आर एक्सपेक्टिंग के मार्केट बुलिश बिहेव करेगी. तो डिस्कस हम अब क्या करने जा रहे हैं कि ऑप्शन में उसको हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं. सबसे पहला तो आप मुझे बताएं कि अगर मार्केट बुलिश है तो कॉल ऑप्शन, we'll discuss again 4 scenarios, कॉल, पुट और उसकी फिर बाय सेल दोनों की. तो 4 ऑप्शन होगी, ठीक है ना, जो हमने स्टार्ट पे जो डिस्कस किया था पॉइंट. दिस वन इट रिमेन्स द सेम. कि अब इसको हम एनालाइज करते हैं चारों को एक दफा. अगर कॉल बाय की हुई है, उस्मान आपने बताना है मुझे, कॉल अगर हमें लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो इन चारों में से हम क्या कर सकते हैं? अपेरेंटली इमीडिएटली आपके ज़हन में क्या आता है? 1 बाय 1 देखें. कॉल बाय करने में कोई बेनिफिट हो सकता है? बाइंग कॉल, यस सर. गुड, ठीक है ना, बिकॉज कॉल इज राइट टू बाय द अंडरलाइंग. जो फ्यूचर है तो फ्यूचर वैल्यू बुलिश है, तो इट मींस वी आर एक्सपेक्टिंग बाय द पैसेज ऑफ टाइम इट विल गो अप. तो इट मींस कॉल बाय करना भी एक प्लस पॉइंट है कि इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी. ओके, सेकंड आप बताएं, पुट बाय करना बेनिफिशियल हो सकता है? नहीं सर. गुड, क्योंकि पुट राइट टू सेल है, तो हम ऑलरेडी कह रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट बुल ऑप्शन स्प्रेड. तो इस मीन्स से पुट बाय हम नहीं करेंगे इस स्प्रेड में. ओके, आगे सेल पे आ जाएं. इसको अब आपने सोच के बताना कि कॉल सेल करना और उसके बाद मार्केट बुलिश हो. से गोल्ड की एग्जांपल ले लें कि आप गोल्ड की एक करंट प्राइस पे फॉर एग्जांपल एट द मनी कॉल सेल कर रहे हैं. इसके बाद मार्केट की प्राइसेस अगर एप्रिशिएट करती हैं तो वो आपकी वैल्यू, आप प्रॉफिट में जाएंगे या लॉस इंक्रीज होगा? लॉस. वेरी गुड, आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, टाइम बचाएंगे आज के सेशन का आप. वेरी गुड, राइट, बिकॉज कॉल आपने सेल की फॉर एग्जांपल एट द मनी 1930 पे. अब मार्केट अगर 1940 पे जा रही है, तो अब कॉल अगर बाय किया हो तो ऊपर जाने से प्रॉफिट होता है मार्केट में. अब कॉल सेल की हुई है तो ये रिवर्स है. इसमें मार्केट अगर ड्रॉप होती है प्राइसेस तो आपको बेनिफिट है. बेनिफिट कैसे होता है? बायर ऑफ द कॉल pays the premium and the same premium is received by seller of the call. 10 पॉइंट्स की थी, अगर मार्केट 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट फ्यूचर में ड्रॉप हुई है तो अब वो कॉल की वैल्यू 10 तो नहीं रहेगी, मे बी 5 हो. तो आपने सेल की कॉल 10 पे, अभी 5 पे है. जब आप उसको ऑफसेट करेंगे तो यू बाय बैक एट 5. तो वी कैन से कि आपने 5 पे बाय की, 10 पे सेल की, बाय लो सेल हाई, प्रॉफिट हुआ. तो दैट्स वाई कि जब सेल की आपने कॉल तो मार्केट नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट है. इसलिए
इस केस में हम कॉल भी सेल नहीं करेंगे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बुल स्प्रेड। अच्छा, लास्ट ऑप्शन के पुट जो है, अब पुट आपने पहले हमने डिस्कस कर लिया कि इस केस में पुट बाय तो नहीं करेंगे बिकॉज उसमें मार्केट ऊपर जाएगी तो डेप्रिशिएट होगी वैल्यू। तो पुट सेल करने के बारे में आपके ज़हन में क्या आता है कि अगर आपने पुट सेल की है किसी प्रोडक्ट की और उसके बाद मार्केट बुलिश है चूंकि ऊपर जा रही है, तो आपको ये फेवरेबल डायरेक्शन होगी या लॉस वाली डायरेक्शन होगी? प्रॉफिट वाली होगी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बुल स्प्रेड में इट मींस हम इन चारों सिनेरियोज में हमने डिस्कस किया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि ये एक हेजिंग स्ट्रेटजीज में आता है, तो उसमें एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप अभी हमने जिस तरह डिस्कस किया कि आप कॉल बाय कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम कॉल में कर रहे हैं तो बुल स्प्रेड की दो सीधी सीधी सी जो एग्जांपल्स बनती हैं वो तो ये है कि एक तो बुल कॉल स्प्रेड है, ठीक है। अब बुल कॉल स्प्रेड की ये मैंने एग्जांपल पहले दी है कि एक हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही है, तो मार्केट अभी 19 फॉर एग्जांपल 30 पे है, ठीक है। करंट प्राइस 1930 से फॉर एग्जांपल लिख देता हूं कि करंट प्राइस इज इक्वल टू 1930, जो ये किसकी होगी? GCZ3 की, दिसंबर गोल्ड की फॉर एग्जांपल। तो आपने एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी ये रखी कि आप कह रहे हैं कि मैं 1950 की कॉल यहां बाय कर लेता हूं और 1970 की कॉल सेल कर देता हूं। आई रिपीट, 1950 की कॉल आप बाय कर रहे हैं, मार्केट 1930 पे है, सपोज कि ये 10 पॉइंट्स की है, तो मुझे बताएगा कोई कि 1970 की कॉल की वैल्यू उस वक्त 10 से ज्यादा होगी या कम होगी? मार्केट 1930 पे है, 1950 की कॉल आप बाय कर रहे हैं विच इज 10 पॉइंट अवे, 10 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी, ठीक है। और वो इन द मनी कब आएगी? जब फ्यूचर 1950 पे जाएगा, ठीक है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, इसलिए आप 50 की कॉल बाय कर रहे हैं। मे बी आपका टारगेट 50 हो या 70 हो। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा फर्दर प्रोटेक्ट करने के लिए, और हम ये क्यों कर रहे हैं आगे यू विल कम टू नो, कि आप उससे 20 पॉइंट्स ऊपर से 1970 की कॉल सेल भी साथ करना चाह रहे हैं। तो अब 1950 का प्रीमियम अगर 10 पॉइंट है तो 70 का प्रीमियम कॉल का जबकि मार्केट 30 पे है वो 10 से ज्यादा होगा या कम होगा? जी, कोई एनीवन? जी, ये उस्मान बताएंगे फिर आप, काफी टाइम मिल गया, एक ओवरसीज कॉल थी तो आई हैड टू टेक। उस्मान, आप ऑनलाइन हैं? जी जी सर, ऑनलाइन हूँ। तो सर जो आप 1970 पे आप सेल कर रहे हैं उसका प्रीमियम तो कम होना चाहिए। जी जी, गुड। हम सेल करें या बाय करें, प्रीमियम इज सेम। हम बाय करते हैं तो पे करना पड़ता है, सेल करते हैं तो वो रिसीव हो जाता है। गुड, ठीक है ना। तो अब ये करंट कैश मार्केट फॉर एग्जांपल 1935 शो हो रही है, तो अब इस टाइम फॉर एग्जांपल आपने 1950 की अगर कॉल जो है उसका प्रीमियम 10 है, तो इट मींस ये 15 पॉइंट आउट ऑफ मनी है। तो इट मींस अगर हम 70 की बात कर रहे हैं विच इज ऑलमोस्ट दिस लेवल, तो 70 की तो बाद में इन दी मनी आएगी ना जब मार्केट जाएगी। तो पहले इट मींस जितना आप अवे जाएंगे फ्रॉम द करंट प्राइस और फ्रॉम द स्ट्राइक प्राइस, तो उतना ही आपका प्रीमियम कम होगा आउट ऑफ मनी में। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1950 is out of money by say 15 points and 1970 is deep out of money. तो मींस कि जितना अवे होगी स्ट्राइक प्राइस, जितनी आउट ऑफ मनी होगी उतनी उसका प्रीमियम कम होगा। तो से कि अगर इसका 10 है तो मे बी उसका 5 हो। तो अब आप ये देखें कमिंग बैक कि अगर आपने 10 पॉइंट्स इस बुल स्प्रेड में, ये जो एग्जांपल मैंने नीचे लिखी आपको नजर आ रही है, यू आर बाइंग GCZ3 1950 कॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है जो मैंने आपको बताया है।
कि हम अगर ऑप्शन, अब कहीं पे ये लिखा आपको नजर आए बी, अब इसके साथ क्वांटिटी फॉर एग्जांपल अब हम 1 लिख देते हैं क्योंकि हम अभी एग्जांपल्स देख रहे हैं। ओके, अगर आपको लिखा है कि B1 GCZ3 1950C, तो ये अब आपको समझ आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन के, एक तो यह है कि ये ऑप्शंस का ऑर्डर है। अगर लिखा हो B2 GCZ 1930 तो आपको पता चल जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमने 2 गोल्ड बाय किया 1930 पे दिसंबर फ्यूचर। ठीक है, अगर आप इसी तरह लिखा हो कि B1 XAU USD एट 1930, तो इट मींस कि वो रिप्रेजेंटेशन का मेथड आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले क्या आती है, क्वांटिटी है, बाय सेल है, सो ऑन। अब इसमें ऑप्शन में हम इस तरह लिखते हैं, ये जो भी जस्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब ये B1 GCZ3 1950C means we are buying 1 December 23 gold 1950 कॉल। ठीक हो गया। तो अब ये हमने 10 पॉइंट्स की बाय की है, तो इट मींस वी हैव टू पे हाउ मच, $100, राइट? ओके, 1 पॉइंट वैल्यू ऑफ गोल्ड फ्यूचर इज $100। सो अगर इसका प्रीमियम 10 पॉइंट्स का था, आपने रिसीव किए, ठीक है, आपने 1000 पे किया और 500 आपने रिसीव किए क्योंकि 70 की कॉल आपने सेल की है, राइट? नेट मुझे बताएं कि आपने इसमें 500 पे किए, ठीक है? तो अब आप इसमें देखें कि 500 डेबिट है, इसको आप याद दिलाने के लिए ये भी लिख लें कि डेबिट स्प्रेड बाय 5 पॉइंट्स या $500 व्हाटएवर। ठीक है, अच्छा, अब आप यानी कि आपके 1000 आपने परचेज किया, 1000 आपके इन्वेस्ट हो गए ऑप्शन बाय करने पे, 500 आपके क्रेडिट हो गए अकाउंट में क्योंकि वो रिसीव हुए हैं, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो नेट ये जो है ये डेबिट स्प्रेड है $500। स्प्रेड जो है या डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं। अगर इसको हमने उलट किया होता, हमने 1000 की कॉल सेल की होती और 500 की बाय की होनी थी, तो हम यहाँ क्या लिखना था उस्मान कि दिस इज क्रेडिट स्प्रेड बाय $500, राइट? बिकॉज उस केस में क्या होना था कि हमें $1000 रिसीव होना था और 500 पे करना था, सिंपल। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन कि आपको लगा कि मार्केट बुलिश थी, आपने कहा ऑप्शन की एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिवाइस की जाए कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अभी मार्केट 1930 पे है, आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट इन द गोल्ड फ्यूचर ऑफ दिसंबर टू गो बिटवीन 1950 टू 1970 समवेयर। मे बी ये कल FOMC की मीटिंग है और उसमें ये चीज हो भी जाए अगर वो अनचेंज छोड़ते हैं। ओके, अब क्या है कि इसमें थोड़ा सा हम एग्जामिन करते हैं इस एग्जाम्पल को फर्दर। शुरू की कुछ एग्जाम्पल्स पे मैं ज्यादा टाइम लेके एक्सप्लेन करूंगा ताकि आगे आपको इजी हो जाए। कि अब आप इसमें मुझे बताएं उस्मान के इस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस आपको क्या हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, ये इधर हम लिख भी लेंगे फिर। तो जो पहले हम बाय कर रहे हैं उसमें 1000 हमारा मैक्सिमम रिस्क है और प्रॉफिट पोटेंशियल लिमिटलेस है, और जब हम हेज कर लेते हैं तो 500 हम मजीद पे कर रहे हैं, तो हमारा जो नेट लॉस है वो 500 है। ओके, वेरी गुड। ये समझ लगा आपको कि मैक्सिमम 500 लॉस इसमें कैसे है? अभी उस्मान ने बताया है कि इसमें 500 लॉस मैक्सिमम हो सकता है इस सिनेरियो में। आप एग्री करते हैं इसके साथ कि ठीक कहा इन्होंने कि नहीं? आप कमिंग बैक चार्ट, ओके, चार्ट आपको विजिबल है? ऑलराइट, अब मार्केट से 1930 पे थी जब ये ऑप्शन इन्होंने बाय की, अब 35 पे है, लेट्स प्रिज्यूम। अब एक सिनेरियो ये है कि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 1970
दिस वन, ये एंड ऑफ स्पेस भी जो आ रहा है, और एक हम उस तरफ नहीं जा रहे, बट चूंकि आप लोगों ने स्टडी किया हुआ प्रॉपर, तो ये एंड ऑफ स्पेस था, ठीक है, एडवांस एंड ऑफ स्पेस, फिर उसके ऊपर ये विक है, और ये एरिया थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि 1972 का एरिया आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आ रहा है, तो आपने एक राउंड फिगर 1970 पे किया। अब सिनेरियो वन कि मार्केट 1950 पे एक्सपायर होती है, सिनेरियो टू कि 1970 पे होती है, ठीक है, सिनेरियो थ्री के मार्केट जो है वो करंट प्राइस से ही नीचे चली जाती है, ठीक है। आप 1930 पे थी मार्केट जब आपने किया, अभी 35 पे है, तो मे बी एक्सपायरी पे आप कहते हैं कि मार्केट 1900 पे आ गई है, 30 पॉइंट्स अवे है। तो हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एंड देन वी विल प्रोसीड, ताकि आपको इसकी एग्जांपल क्लियर हो। ओके, अब आप मुझे बताएं कि 1950 पे अगर मार्केट एक्सपायर होगी, ये 1950 की कॉल जो 10 पॉइंट्स की है, इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? एक्सपायरी पे 1950 की जो कॉल है, जो आपने 10 पॉइंट्स की परचेज की थी, मार्केट 1950 ही पे क्लोज हो रही है, ना एक पॉइंट ऊपर ना नीचे, तो इसकी ऑप्शन की वैल्यू टाइम वैल्यू हो जाएगी। 0, ठीक है। तो ये 1000 आपका लॉस कंफर्म हो गया, 0 हो गया। अगर 1951 पे होती तो $100 प्रॉफिट था, क्योंकि एक पॉइंट इन द मनी। अगर 1952 पे होती तो 2 पॉइंट्स इन द मनी, $200 था, तो आपका लॉस 800 का होता, क्योंकि 1000 तो आपने पे कर दिया ना, सो ऑन। बट हम प्रिज्यूम कर रहे हैं बस के सिनेरियो ऑप्शन 1 कि 1950 पे एक्सपायर हुई, तो हमारे इस डेबिट स्प्रेड का स्टेटस क्या होगा? जो 500 डेबिट था, ये 1000 का लॉस हो गया, 0। ये जो 500 है, इसकी वैल्यू उस टाइम क्या होगी? ये कोई बताएगा? 1970 की जो कॉल है, जो आपने 500 की सेल की हुई है, 5 पॉइंट्स की थी, एक्सपायरी पे वो कितने की होगी? जी उस्मान, 0 तो नहीं होगी, वाई? टाइम वैल्यू नहीं होगी उसकी। नहीं, एक्सपायरी पे ऑल द ऑप्शंस जो इन दी मनी एक्सपायर नहीं होती हैं, वो वर्थलेस एक्सपायर होती हैं। तो क्या जब मार्केट 1950 पे है, तो 1950 की कॉल तो 0 हो गई, तो 50 से ऊपर की 0 क्यों नहीं होंगी? सारी 0 होंगी ना, क्योंकि ये इन दी मनी अगर 1970 और प्लस होता ना, तो फिर तो 1970 की कुछ वैल्यू बाकी होती, तो 1970 पे भी मार्केट क्लोज होती तो भी ये 0 होनी थी। यू आर मतलब आप जिस सेंस में कह रहे हैं, आई गॉट योर पॉइंट, हम उस तरफ आते हैं, बट एक्चुअली एट एक्सपायरी अप टिल 1970 सारी कॉल 0 हो जाएंगी, बिकॉज 1970 से नीचे है मार्केट, ऊपर नहीं गई। अच्छा, अब ये 0 तो हो गई, बट आप हमने डिस्कस किया ना, देयर आर 2 ट्रेडिंग हाफ्स। तो राउंड टर्न ट्रेड जो है वो कैसे बनती है कि वेदर यू बाय फर्स्ट देन यू सेल, तो बाय और सेल मिलके एक कंप्लीट राउंड टर्न बनता है। तो आपने 2 ट्रेड्स की हैं, दोनों अलग अलग क्लोज होंगी। जैसे आपने बाय की पहले 10 पॉइंट्स पे, फिर सेल की 0 पे, तो क्या 10 पॉइंट्स लॉस, $1000 गॉन प्लस कमीशन, मे बी $20 आपने कमीशन पे किया हो, तो $1020 आपका फर्स्ट हाफ का लॉस है। सेकंड में आपने सेल किया, तो 500 आपने रिसीव किया, 5 पॉइंट्स की थी, अब वो 0 की है। अब वो 0 है, तो आप बाय बैक किस पे करेंगे? 0 पे। तो इफ यू बाय एट 0 एंड सेल एट 5, तो आपका प्रॉफिट हुआ ना ये 5 पॉइंट्स का। तो ये $500 जो आपने रिसीव किया था, ये आपने पॉकेट कर लिया, ये आपका 500 इस लेग का प्रॉफिट हो गया। ये ऑप्शन की इसको हम लेग्स भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट लेग थी जिसमें आपने 950 की कॉल बाय की, 0 हो गई। सेकंड लेग में आपने 500 रिसीव किया, तो नेट आपका लॉस क्या रहा? जो आपका मैक्सिमम लॉस था 500। इट मींस कि मार्केट 1950 पे क्लोज हो तो भी 500, मार्केट 1950 से 70 के दरमियान जितने पॉइंट ऊपर क्लोज होगी, तो 50 वाली आपको प्रॉफिट देगी 50 से ऊपर,
और 70 वाली स्टिल आपकी प्रॉफिट में। आप 1960 पे मुझे एवेल्युएट करें क्विकली कि मार्केट 1960 पे है, तो क्या स्टेटस होगा? 1950 वाली जो कॉल है ये 10 पॉइंट्स इन दी मनी होगी, $1000 आपको यहाँ मिल रहे हैं। और वहां पे क्या स्टेटस होगा? जो 1970 वाली है वो 0 पे ही होगी। इट मीन वहां भी 500 मिल गया आपको, तो आपका प्रॉफिट 1500 हो गया। आपने पे किया हुआ था नेट 500, तो आपका $1000 प्रॉफिट हो गया। 1970 पे क्या स्टेटस होगा? ये स्टिल 500 आपको मिल गया। 1970 की कॉल वर्थलेस एक्सपायर हो गई 0 पे, ठीक है, तो 500 ये प्रॉफिट स्टिल आपका हुआ। ओके, और ये जो आपकी ऑप्शन है ये 20 पॉइंट्स इन दी मनी चल रही है, तो $2000 आपको यहाँ से प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये 3000 पे फॉर एग्जांपल चल रही है। देयर आर टू सिनेरियोज इन बिटवीन। अगर मार्केट स्पाइक करती है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं फ्यूचर। तो आपने फ्यूचर अगर 70 पे सेल कर दिया, ठीक है, और फिर उसको जहां मर्जी बाय किया, वो ऑप्शन के साथ, उस सिनेरियो को भी हम डिस्कस नहीं करते। जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि हमने इसकी वैल्यू 1000 पे की थी। नाउ मार्केट इज एक्सपायरिंग एट 1970। अब यहाँ स्टेटस क्या होगा कि 1970 पे आपकी ये जो ऑप्शंस है इसकी जो वैल्यू है वो 2000 इन द मनी है, ठीक है ना, क्योंकि 50 की स्ट्राइक प्राइस थी। तो 50 की स्ट्राइक प्राइस पे क्या है कि आपकी 2000 इन द मनी आ गई, राइट। तो आपका प्रॉफिट 2000, आपने बाय की 1000 पे की, ठीक है, वो तो आपने पे कर दिया ना। अब एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। अगर एक्सपायरी नहीं है, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट 1 वीक बिफोर एक्सपायरी, बट मार्केट 70 पे क्लोज हो रही थी, आपने उसको क्लोज कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि आप फ्यूचर एक्सरसाइज अगर करते हैं तो 1000 तो आपने प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है, बट आपको फ्यूचर मिल गया कहाँ पे? 1950 पे, ठीक है, और मार्केट कहाँ पे है? 1970 पे। तो 1000 तो क्या, वो आपकी कॉस्ट है, वो प्रीमियम है, यू आर ऑलरेडी पेड इट। तो आपको 1950 पे फ्यूचर बाय मिला, 70 पे मार्केट थी, सेल कर दिया आपने 70 पे। तो क्या क्लियर हो गया? 50 पे बाय, 70 पे सेल, 2000 प्रॉफिट। वो 1000 गया आपका, वो यू हैव पेड द प्रीमियम। तो अब उसमें क्या हुआ कि नेट इस फर्स्ट लेग का प्रॉफिट फिर क्या हुआ? 2000 माइनस 1000 प्रीमियम 1000, तो $1000 आपको बचा। अच्छा, 70 पे 500 आपका वर्थलेस एक्सपायर हो गया, तो भी 500 आपने पॉकेट किया, तो आपका ये प्रॉफिट क्या आ गया? 1500, ठीक है। अब मार्केट, आप सिनेरियो एक ये देखें कि 1970 से ऊपर क्लोज होती है, जितनी भी ऊपर, 1990, 2000, 2100, वट एवर, 1000 पॉइंट ऊपर चली जाए। लेट्स एग्जामिन दिस एज अ लास्ट। मार्केट चली गई जी 2000 पे, 2000 पे जाती है, या 1970 से ऊपर जितने भी पॉइंट जाएगी, आपकी कॉल सेल जो है, कॉल सेल में प्रॉफिट इज लिमिटेड टू द प्रीमियम रिसीव्ड और लॉस इज अनलिमिटेड। 1970 से ऊपर क्या जितना जाएगी वो आपकी फ्यूचर सेल का लॉस चल रहा है, ठीक है। और बाय में 1950 में आपने कॉल बाय की, तो 1950 से ऊपर जितना भी जाएगी वो आपका फ्यूचर का प्रॉफिट चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1970 पे हमारा स्टेटस क्या है कि 1950 पे फ्यूचर बाय मिल गई, प्रिज्यूम करें, और 1970 पे सेल मिल गई, हेज हो गई फ्यूचर। अब मार्केट 90 पे चलेगी 20 पॉइंट ऊपर, तो 2050 वाली फ्यूचर का प्रॉफिट ऐड हुआ और 70 वाली का 2000 लॉस ऐड हुआ, 0। तो 70 से ऊपर जितने भी पॉइंट हैं दे विल कैंसल ईच अदर बिकॉज द क्वांटिटी इज सेम, और उतना आपका बाय का प्रॉफिट चल रहा है, उतना आपका सेल का लॉस चल रहा है, तो दे विल कैंसल ईच अदर। तो इट मींस कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है जो अभी हमने एवेल्युएट किया है 1500 ही रहेगा, ये मार्केट जहां मर्जी चली जाए इस स्प्रेड में। तो हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू 1500। उस्मान, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी सर। अच्छा, अब हम एक लास्ट सिनेरियो डिस्कस कर लें कि मार्केट ड्रॉप हो गई है, कि आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट बुलिश है, दैट्स व्हाई आपने बुल स्प्रेड की एक स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की, बट मार्केट 1900 पे आ गई।
So let's evaluate कि 1900 पे which is 30 points away और $3,000 बाहर फ्यूचर में आपका लॉस होता, तो इस केस में क्या हो रहा है? अच्छा, अब क्या होगा कि जो आपने कॉल बाय की हुई थी 10 पॉइंट्स की, वो जीरो हो गई, 1000 लॉस हो गया। जो आपने 1970 की कॉल सेल की हुई थी वो 500 प्रॉफिट हो गया आपका। तो नेट रिजल्टेंट क्या मिला आपको? ठीक है ना। नेक्स्ट ये हुआ कि आपका 1000 लॉस हुआ, 500 मिल गया, तो 500 लॉस। इट मींस मार्केट 1900 पे चली जाए, मार्केट 1800 पे चली जाए, आपका इस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस क्या है? $500। और अपसाइड मार्केट 1970 से जितनी मर्जी ऊपर चली जाए, 1970 तक आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है? $1500। तो आपका ये एक ट्रेड के ऑप्शन स्प्रेड में हमने एक्सट्रीम एंड्स इवेल्युएट करने होते हैं। दैट्स व्हाई वी से कि ये कैलकुलेटेड रिस्क है, कि जिसमें हम डेबिट था स्प्रेड 500, यानी कि एक्चुअल आपका 10,000 का अकाउंट था फॉर एग्जांपल, तो आपके 500 उसमें कंज्यूम हुए। अगर आपने इस तरह के दो सेट कर लिए तो $1000 आपका कंज्यूम हुआ। ठीक है, तो पर सेट आपने बिफोर यू एंटर्ड आपने वैल्यूएट कर लिया कि इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस $500 है और मैक्सिमम प्रॉफिट $1500 है, और इन बिटवीन प्रॉफिट फ्लक्चुएट करेगा तो लॉस भी करेगा। एक चीज और, जो ये वर्स्ट केस सिनेरियो कैलकुलेशन है, अपेरेंटली इसमें हम सम टाइम बिफोर एक्सपायरी वी कैन टेक सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि मार्केट जो है वो अब 19 से 1900 पे है सपोज, तो वो आपने देखा कि अब ये 1950 वाली जो है वो 2 पॉइंट्स की चल रही है। जीरो तो नहीं होगी ना, जीरो तो होगी एक्सपायरी पे। तो चूंकि जब आपने ली थी मार्केट 1930 पे थी, तो अब 30 पॉइंट्स फ्यूचर नीचे आ गया, तो वो 10 पॉइंट्स की वैल्यू डिक्रीज ही होगी ना, से 2 पॉइंट्स है, तो मींस $200। आप क्या कहते हैं कि नाउ यू आर ऑब्वियस कि अब ये कल परसों एक्सपायर हो रही है, तो अब ये 1950 तो नहीं जाने वाली, तो लेट्स क्लोज इट। 500 जो 1970 वाली है वो आपने देखें परचेज हमने साइमल्टेनियस ली है, तो आइडियली साइमल्टेनियस ही क्लोज करें तो वो बेहतर है, बट रिस्क फ्री रखने के लिए। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो एज एन एक्सेप्शनल केस आपको लग रहा है कि मार्केट अब कल एक्सपायरी है, अब मार्केट 1900 पे खड़ी है, तो 1950 का तो अब चांस नहीं लग रहा, कोई इवेंट भी नहीं है वगैरह वगैरह। तो आपने क्या किया कि वो 500 तो मेरा पॉकेट ही नहीं है, क्योंकि वो तो 1970 से ऊपर जाएगी तो लॉस होगा। तो ये मुझे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो अभी 1900 पे है, तो 1900 पे हमने अभी वैल्यूएट जो किया है, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है 500 है। तो आपने कहा चले मैं इस 500 में से भी अभी 2 या 3 पॉइंट्स की चल रही है, तो से मैंने लिमिट लगा के 3 पॉइंट्स में लिक्विडेट कर देता हूँ, तो 300 आपको रिसीव हो गए इन दैट केस। तो नेट लॉस जो आपका 500 था वो अब 200 रह गया। तो ये कुछ एक्सेप्शनली हम उसको ट्विस्ट कर सकते हैं सिचुएशनली, बट एनीवे अभी हम एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन या उसकी तरफ नहीं जा रहे। ये जो एग्जांपल थी अभी मैंने दी कि मार्केट 1930 पे थी, हमने 1950 की कॉल बाय की और नियर कॉल बाय की। जो अवे कॉल थी कंपैरेटिवली उसको हमने सेल किया। वाई? बिकॉज वी एक्सपेक्टेड कि 1970 तक मार्केट जा सकती है और उसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो इसको हम एक बुल स्प्रेड या वर्टिकल बुल स्प्रेड कहते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें आप उस्मान, क्योंकि आगे इसी चीज की आगे थोड़ी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो चेंज होनी है। क्लियर है सर? ओके, इसी की दूसरी एग्जांपल देख लें। अब ये सिर्फ इसको बुल स्प्रेड को ये नहीं आपने समझना कि ये सिर्फ कॉल्स में ही हो सकता है। ट्रेंड बुलिश है, उसको हम कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, व्हाट आर द ऑल पॉसिबल ऑप्शंस, वो हमने देखनी है, जिसकी ये एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल और मैंने इसमें दी है पुट की, सिर्फ इसलिए कि आप कहीं इसको टैग ना कर लें कि ये कॉल में हो सकता है। देखें, अभी हमने अगेन कमिंग बैक हमने ये डिस्कस किया कि
इन 4 सिनेरियोज में हमने अभी डिस्कस किया था कि इस केस में बाइंग कॉल फेवर करेगी और सेलिंग पुट फेवर करेगी अगर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। तो अगर इसको हम पुट के कॉम्बिनेशन में यूटिलाइज करना चाहें तो अब उसमें आप देखें कि अगर हमने पुट बाय की है तो ये नेगेटिव है क्योंकि मार्केट बुलिश अगर होती है, पुट सेल पॉजिटिव है, ऐसे ही है ना कि पुट सेल पॉजिटिव है क्योंकि पुट सेल की आपने से 10 पॉइंट्स की मार्केट ऊपर चलेगी तो वो ग्रेजुअली जीरो की तरफ जा रही है, जीरो होगी तो वो 10 पॉइंट्स ही आपके हो गए, सो ऑन, जिस तरह एग्जैक्ट रिवर्स कर देंगे आप कॉल को। तो अब हम पुट में इस स्ट्रेटेजी को देखते हुए हम क्या यूज कर सकते हैं ऑप्शन, लेट्स डिस्कस दिस। सेकंड ऑप्शन के पहले हमने क्या किया कि नियर स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय की और अवे की सेल की, क्योंकि जब मार्केट ऊपर मूव होगी तो जो नियर वाली है वो जल्दी इन दी मनी आएगी, वो जल्दी प्रॉफिट में आएगी, और ऊपर वाली जो है वो बाद में आएगी, उसको हमने सेल कर दिया एक्सट्रीम एंड्स काउंट करते हुए। क्या हम एक्सट्रीम एंड्स काउंट कर रहे थे इस मूव के 1900 से 1970, ये वीकली चार्ट में रेंज लग रही है, मार्केट अभी 1930 पे है, बॉटम टेस्ट कर रही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऊपर जाएगी, तो क्या करें, तो एक ऑप्शन हमने डिस्कस। अच्छा, दूसरी ऑप्शन कि पुट में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं कि नियर पुट अब हम बाय करेंगे या सेल करेंगे, मार्केट ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नियर पुट हम सेल करेंगे और अवे पुट बाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्प्रेड है, इसकी 2 लेग्स हैं। तो सेकंड एग्जांपल ये लिखी मैंने कि बाय वन GCZ 1900 पुट एंड सेल वन GCZ 1920 पुट, मार्केट 30 पे सी 10 पॉइंट्स अवे हमने पुट सेल कर दी क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी। अब उसमें यह है कि 1920 की पुट की वैल्यू राइट नाउ व्हेन द मार्केट इज एट 1930, ये करंट सिनेरियो वही है कि करंट प्राइस वही है 1930, तो 1930 पे 20 की पुट की वैल्यू ज्यादा होगी और 1900 की पुट की वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी। 2020 का स्लैश मैंने एग्जांपल सिंपलिसिटी के लिए किया। अब हमने यहाँ पे जो सेल की है वो 1910 की है क्योंकि 1910 की पुट इन दी मनी कब आएगी, जब फ्यूचर 1910 पे आएगा, तो ये नियर है कंपैरेटिवली 1890 से, ठीक है। तो अब 1910 की पुट की वैल्यू ज्यादा होगी, सपोज अब इसकी वैल्यू 10 है और 1890 की पुट की वैल्यू 5 है, जो हमें 50 की वैल्यू थी। हम प्रिज्यूम कर रहे हैं इट्स नॉट ऑल द टाइम सेम, ये जरूरी नहीं है कि 20 पॉइंट्स वे कॉल और 20 पॉइंट वे पुट दोनों की वैल्यू सेम हो, इसमें कुछ और फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, 1-2 पॉइंट फर्क भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ओवरऑल ट्रेंड पे, उसके जो ग्रीक्स हम डिस्कस करेंगे उस पे। मार्केट अगर सेलिंग में है तो सेलिंग सेंटीमेंट का पोटेंशियल ज्यादा है तो पुट की वैल्यूज कंपैरेटिवली थोड़ा सा अप्रिशिएटेड होंगी, मे बी 10%, ठीक है। तो अगर 10% का डिफरेंस है तो इट मींस कि अगर 20 पॉइंट्स अवे कॉल 10 पॉइंट्स किया है तो ये मे बी 11 पॉइंट्स की हो या 12 की हो, स्प्रेड भी फिर उसमें हमने काउंट करना होता है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप प्रिज्यूम करें कि सेम भी हैं ताकि समझने में आपको इजी हो, तो आपने इस एग्जांपल को सिंपल इसी तरह ही देखें जिस तरह आपने ऊपर लिखा है। तो 1910 की पुट जो कि 10 पॉइंट्स की है, ठीक है, सिर्फ मैं एग्जांपल के सिर्फ 10 लिखता हूँ, इट मींस आपने $1000 इसमें रिसीव किया क्योंकि आप सेल कर रहे हैं, और 1890 की पुट जो कि 5 पॉइंट्स की है, ठीक है, वो आपने बाय की। तो अब इस केस में क्या होगा कि आपका जो स्प्रेड है वो डेबिट में होगा या क्रेडिट में होगा उस्मान? क्रेडिट। ओके, गुड। क्यों कि बेसिकली यू रिसीव्ड 500, यहाँ पे भी 1-2 स्टूडेंट्स ने यही कहा, मैं उनको भी अप्रिशिएट कर देता हूँ वाइबा। ओके, अब ये क्रेडिट स्प्रेड होगा आपका बेसिकली बाई $500। अब इसका सिनेरियो एग्जैक्टली आप देखें, इसमें भी बेनिफिट आपको कब होगा, जब मार्केट बुलिश ही रहे, क्योंकि आप बुल स्ट्रेटेजी यूज करना चाह रहे हैं। अब इसके भी एक्सट्रीम एंड्स और वर्स्ट केस सिनेरियो और सारी ऑप्शन जब आप देखेंगे तो इसमें भी आपको अब मैक्सिमम
आपने देखना है कि प्रॉफिट कितना होगा। मार्केट अगर ऊपर क्लोज हो रही है, ठीक है, तो आपका इसमें कैलकुलेशन और वो सिनेरियो, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करके मुझे बताना है, ठीक है, मैं इसमें नहीं बता रहा। ये आप नोट कर लें कि आपने 1890 की पुट जो है वो 5 पॉइंट्स की बाय की है और 1910 की पुट जो है वो 10 पॉइंट्स की सेल की है। दोनों एक एक लॉट आपने की है। सो इसमें $500 क्रेडिट स्प्रेड है, आपने रिसीव किया बेसिकली। तो अब इसमें आपने मुझे बताना है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा और वो किस प्राइस पे होगा, और मैक्सिमम लॉस कितना होगा और वो किस प्राइस पे होगा। ओके, ओवरऑल बुल स्प्रेड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन वी प्रोसीड। नेक्स्ट है बियर स्प्रेड। ओके, अब बियर स्प्रेड आप स्ट्रेटेजीज उस वक्त यूटिलाइज करते हैं जब आप मार्केट को बेरिश देख रहे हैं, कि आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है, और मतलब इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। अगर आपकी वो बेसिक 4 वीडियोस जो हैं जिसमें थर्ड टेक्निकल एनालिसिस वाली थी, उसमें अगर आप जाएं तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक्सट्रीमली बेरिश, मॉडरेटली बेरिश, और इसी तरह एक्सट्रीमली बुलिश और मॉडरेटली बुलिश एंड सो ऑन। तो ये जनरली ग्रेजुअल वे में जो मूव है, हम ये स्प्रेड जनरली इसमें यूज करते हैं। एक्सट्रीमली के लिए जहाँ बहुत फास्ट मार्केट की मूव एक्सपेक्टेड हो सकती है, उसमें हम जनरली ये यूज नहीं करते, वो आगे हम डिस्कस करेंगे और स्प्रेड्स आते हैं। ओके, अब बट इन ये डिपेंड भी करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे, एक्सपायरेशन डेट पे, एक्सपायरी में टाइम कितना है। अगर टाइम ही एक्सपायरी में 1 वीक रह गया तो फिर डेफिनेटली वो उसमें हमने फिर रेट ऑफ चेंज जो है, जो टाइम वैल्यू है उसके डिके जो है वो फास्ट हो जाता है। तो मे बी हम उसमें हम मॉडरेट में भी यूज करें और बास के मॉडरेट में ना करें अगर एक्सपायरी थोड़ी है, क्योंकि टाइम वैल्यू कम होती जाएगी। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। ये सारी ऑप्शन अभी तक जो हमने स्प्रेड्स में डिस्कस किए हैं, बुल स्प्रेड में 4 एग्जांपल हमने डिस्कस किए ना, कि आपने 50 की कॉल बाय की, 70 की सेल की, 2 ये हो गई। फिर आपने 1910 की पुट बाय की, सेल की, और 1890 की पुट बाय की। तो इन ऑल दीज 4 एग्जांपल्स मुझे बताएं, ये इन चारों में से एक भी कोई इन दी मनी ऑप्शन तो नहीं हमने बाय की, या एट दी मनी तो नहीं की? एट दी मनी की वैल्यू ज्यादा है, इन दी मनी की उससे ज्यादा है। तो हम तो एक लिमिटेड फंड के साथ एक स्ट्रेटेजी यूज की कि जिसमें हमें $500 पे करना पड़ा और हमने उसको 3 टाइम प्रॉफिट पोटेंशियल देख लिया। आप इसमें देख लें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, जब आप ट्रेड करेंगे इसकी भी आपने वैसे ही एक्सेल शीट पे निकालनी है जो आपको प्रोवाइड की गई कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है। तो इसमें आप जब देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपकी 300 होगी। 1 जो वैल्यू आपकी आती थी वो 3 आएगी। मींस कि अगर आपका लॉस $1 का हो रहा है तो प्रॉफिट $3 का होगा। तो आप $500 रिस्क कर रहे हैं तो प्रॉफिट $1500 का हुआ आइडियल सिनेरियो में। और बस के सिनेरियो में आप उसको देख रहे हैं कि रिस्क के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो वो 1 to 1 ही है। क्या 500 लगा रहे थे, 500 ही मैक्सिमम लॉस है आप, ठीक है, बट प्रॉफिट पोटेंशियल 3 टाइम्स है। खैर, जब आप इसकी एग्जांपल्स करेंगे विल कम टू नो। तो अभी तक हमने सारी, कहने का मकसद ये था रिपीट करने का कि वो आउट ऑफ मनी ऑप्शंस थी। तो आउट ऑफ मनी ऑप्शन में सबसे जो मेन फैक्टर क्या होता है उसका, प्रीमियम का या प्राइस का? टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू इज रिलेटेड टू एक्सपायरी। तो हमने ये देखना एक्सपायरी कितनी है। ये तो नहीं 2 दिन बाद एक्सपायरी और हम ये सारा करके बैठते हैं तो मार्केट कहीं भी ना जाएगा, 10 पॉइंट के अंदर ही मूव हो जाए। तो इट मींस को आप मैक्सिमम लॉस वाली ऑप्शन करने जा रहे हैं, 500 आपका जो है। फिर उसमें हम और स्ट्रेटेजीज आगे जैसे डिस्कस करेंगे सारे। आज जो हम ऑप्शन स्प्रेड करेंगे उनको आप जब रिपीट करेंगे तो काफी चीजें आप अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, अभी इसी तरह मार्केट बेरिश थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट की प्राइसेस ड्रॉप होंगी। हम गोल्ड की ही एग्जांपल ले लेते हैं, मार्केट 1930 पे थी, आप 1900 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल जो है फेड जो है वो सरप्राइज 50 बेसिस पॉइंट हाइक कर देगा। तो अभी करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? 5.5।
तो आप कहेंगे 6% कर देगा, पिछले कुछ डाटा बड़े इन्फ्लेशनरी, वट एवर आपकी फोरकास्ट है, साथ आपने मल्टीपल टेक्निकल एनालिसिस की सपोर्ट्स बनाई हुई हैं कि ये सपोर्ट ब्रेक होगी, वो जो भी आपका टारगेट है, तो उसमें क्या होगा कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेल हो सकता है गोल्ड, तो आप मे बी कहेंगे मैं तो मार्केट को बियर देख रहा हूँ, बट साथ मेरी प्रोटेक्शन भी है क्योंकि मैं फ्यूचर तो नहीं सेल कर रहा, ऑप्शन में भी मैं स्प्रेड कर रहा हूँ जो लिमिटेड रिस्क है। तो आप स्ट्रेटेजी को इस तरह बनाएंगे कि अब अगेन बियर सिनेरियो में हम कमिंग बैक टू सेम स्लाइड, इन चारों ऑप्शंस में वन बाय वन एग्जामिन करें कि कौन सी चीज है जो हमें फेवर देगी। आप एक्सपेक्ट करिए, आपने जवाब देना है और बाकियों का भी टाइम बचाना, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है आपके पास, कि आप मार्केट को गोल्ड में देख रही हैं कि अभी 1930 पे फ्यूचर चल रहा है, मार्केट आप 1900 या इससे भी नीचे एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो क्या आप कॉल बाय करेंगी? गुड, नहीं करेंगे। क्यों? कि ये राइट टू बाय या कॉल के प्रीमियम तो कम होगा, मार्केट नीचे आएगी। वेरी गुड। अच्छा, अब आपने बताना है कि पुट बाय करेंगे आप इस सिनेरियो में? आपने खाना नहीं खाया वो दोपहर में, पुट बाय करेंगे आप, क्योंकि पुट इज राइट टू सेल। तो मींस के जब फ्यूचर की प्राइसेस ड्रॉप होंगी तो पुट की वैल्यूज बढ़ेंगी, तो पुट बाइंग फेवरेबल है ना इसमें। अच्छा खुरम, आप बताएं कि इसमें आप कॉल सेल करेंगे तो मार्केट ड्रॉप होगी तो बेनिफिट होगा या लॉस होगा? वेरी गुड, ये सबसे मुश्किल था इसमें आपने अंडरस्टैंड कर लिया कॉन्सेप्ट। क्योंकि कॉल की वैल्यू ड्रॉप होगी, नीचे आएगा, आपने सेल किया हुआ से 10 पे, नीचे आ गई 5 पे, तो you bought at 5 and you already sold at 10, तो आपको प्रॉफिट हो गया। उस्मान आप बताएं कि इसमें पुट सेल करना जो है वो फेवरेबल होगा या नहीं? फेवरेबल नहीं होगा। गुड, एक्सप्लेन भी कर दें क्योंकि अगला क्वेश्चन मतीन या हसन से पूछना है मैंने। मतीन साहब, बाइंग पुट में फेवरेबल है, अगर मार्केट बेरिश है तो बाय पुट करना फेवरेबल है। ये तो अगर मार्केट बुलिश हो फिर आप सेल पुट कर सकते हैं। राइट, तो इट मीन्स कि अब इसी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आप देखें कि हम बियर के केस में ऑप्शन स्प्रेड जो पे डिजाइन करेंगे वो क्या कर सकते हैं कि एक ये फर्स्ट एग्जांपल आप देखें, सेकंड, ऑलराइट, कि आपने गोल्ड की 1970 की कॉल सेल की क्योंकि आप मार्केट नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे, और 1950 की, वन सेकेंड, इसको मैं थोड़ा आपकी टर्मिनोलॉजी में लिख दूं जो आपको बताया हुआ है, B1 और यहाँ पे S1 लिख देते हैं, क्योंकि आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूचर जिस तरह बताई थी ना कि इसमें से अगर फ्यूचर होता तो हम सिर्फ ये पार्ट लिखते जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सी के अलावा, कि आपने कहा जी अगर लिखा हो कि B1 GCZ आगे प्राइस लिखी हो तो आपने फ्यूचर बाय किया, तो यहाँ पे अगर स्ट्राइक प्राइस और साथ लिखा हुआ है कॉल, तो या पुट सी या पी, तो वो पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन होगी। तो एक तो स्ट्रेटेजी ये है कि आप मार्केट नीचे देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि जो मतलब कॉल्स हैं, नियरेस्ट कॉल आप सेल करेंगे और अवे जो कॉल है वो बाय करेंगे, उलट कर देंगे। जिस तरह पहले आपने 50 की कॉल बाय की थी और 70 की सेल की थी बाय बुल स्प्रेड में, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट बुलिश है, ऊपर जाएगी, तो 50 वाली जल्दी इन दी मनी आएगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। 70 में लिमिटेड लॉस है, और लॉस भी कब है? जब एक्सपायरी 70 से ऊपर है, ठीक है। तो और वो 70 से ऊपर आपको 50 वाली प्रोटेक्ट फुल करेगी, जो एग्जांपल्स किए हमने डिस्कस, उसी को हम टेक इट अदर वे राउंड। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमने नियर वाली जो है कॉल वो हमने सेल की, 50 की सेल की। अब इसमें क्या होगा, 50 की सपोज 10 पॉइंट्स की चल रही है, इसमें पॉइंट्स नहीं लिखता, मैं एग्जांपल पहले दी है, तो 70 की क्या है वही थी, समझ लें 5 की थी,
ठीक है ना। प्राइसिंग वही थी जो हमने पहले एग्जांपल में डिस्कस की है, अभी लास्ट एग्जांपल में। ये आप कि प्राइस तो वही है ना। अब प्राइस ट्रेंड चल रही है, अब आप बाय करें या सेल करें, इट्स योर स्ट्रेटेजी। आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट बुलिश है, तो आपने क्या किया, आपने बाय कर ली, ठीक है, और अवे वाली आपने सेल कर ली। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट टू कम डाउन, तो इसमें आप सिंपल स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, वैल्यूज तो वही रहेंगी ना। ओके, एट दैट टाइम तो आपने अब एक तो ये आ गया कि आप नियर कॉल सेल करेंगे, अवे बाय करेंगे, और इसकी वैल्यूएशन भी एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न में होगी। इसका मुझे मतीन साहब आप या हसन, आप दोनों में से कोई बताए कि अगर हम ये 1950 की कॉल, वही पुरानी वैल्यूज हैं, से 5 पॉइंट्स की है, और 1950 की कॉल जो है वो 10 पॉइंट्स की है, ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि ये जो टोटल स्प्रेड है, ये हमारा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? जी, हसन या मतीन साहब में से। इसे हाँ, डेबिट होगा। अच्छा, वो कैसे डेबिट होगा, एक्सप्लेन भी करें जरा। ये 5 पॉइंट्स तो आपने पे किया, ठीक है, 10 पॉइंट्स आपने रिसीव किए, तो $500 आपने पे किया बाय करके, $1000 आपने रिसीव किया, तो ये डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? और क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। ये पेनल्टी नोट कर लें, आपकी नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम डिसाइड करेंगे। ओके, राइट, तो ये $500 ठीक। क्रेडिट स्प्रेड हो गया, ठीक है। एक्चुअली यू रिसीव्ड $500 इन दिस सिनेरियो। अच्छा, अब इसके भी एक्सट्रीम एंड्स जो हैं वो एग्जैक्टली उसी तरह ही हम इवेल्युएट करेंगे। आप उसकी थीम और उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर गए हैं, हर एक की मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बट आपने जो जो एग्जांपल लिखी हुई हैं, ये आपका टास्क है, असाइनमेंट है कि आपने इसकी कैलकुलेशन खुद करनी है कि इसमें मैक्सिमम लॉस कहाँ पे है, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे है, और मैक्सिमम लॉस कितना है और प्रॉफिट कितना है, जिस तरह इस एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया। ये मैं खुद नहीं कर रहा था कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, उससे क्या होगा, आप थोड़े ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो ये चीजें बहुत सिंपल हैं, बट थोड़ा रिपीट करेंगे, सोचेंगे तो आपको सिंपल लगेंगी, वरना एक माह बाद आप आधी चीजें भूल चुके होंगे। अच्छा, अब सेकंड हम स्ट्रेटेजी क्या कर सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बेरिश है, डाउनवर्ड, तो हम सेकंड ये कर सकते हैं कि हम अभी हमने डिस्कस किया कि हम पुट बाय कर लेते हैं, और जब आप पुट बाय करेंगे तो इस केस में बाय आप नियर वाली करेंगे और सेल अवे करेंगे, बिकॉज जो नियर वाली है वो जल्दी इन दी मनी आएगी जब मार्केट नीचे जाएगी। जिस तरह बुलिश में हमने नियर वाली कॉल बाय की थी स्ट्राइक प्राइस की, और जो डीप आउट ऑफ मनी थी वो हमने सेल की थी। इसमें जो नियर पुट है वो बाय करेंगे, और अवे जो है वो एक सर्टेन स्ट्राइक प्राइस पर सेल करेंगे। ये जरूरी नहीं है 20-20 पॉइंट्स का डिफरेंस हो, ये आपकी कैलकुलेशन पे और आपकी मूव पे, मार्केट की रेंज पे और ATR पे डिपेंड करता है कि अगर रेंज ही मार्केट की वीकली में आप देख रहे हैं कि 50 पॉइंट्स है, तो आप जाहिर है सारी स्ट्रेटेजी उसकी 50 पॉइंट को बेस करके ही बनाएंगे, ताकि ये है कि वो आप उसको मैक्सिमम एक्सट्रीम एंड्स जो आपने इवेल्युएट करने हैं, एक तो वो एक्सट्रीम एंड्स आपने देखने हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ आपने मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस वाले सिनेरियो देखे। तो अब इसमें क्या करेंगे कि एक स्ट्रेटजी फिर ये बन गई कि आपने 1920 की पुट बाय की और 1900 की सेल की, या 1910 की पुट बाय की और 1890 की सेल की, जो भी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, और इसमें भी सेम कैलकुलेशन आपने करनी है। बस सिर्फ ये मुझे बताएं कि इस केस में भी प्रिज्यूम आप करें अगर कि अगर 5 और 10 वैल्यूज हैं, तो मुझे बताएं कि 1920 की वैल्यू 10 अगर है और 1900 की वैल्यू 5 है, तो ये स्प्रेड क्रेडिट होगा डेबिट होगा? आप रिसीव करेंगे या आप पे करेंगे?
डेबिट हो गया था सर। ठीक है, ये डेबिट होगा, ये ओके। सो यू गॉट द बेसिक आइडिया, ठीक है। अभी तक ये जो दो बियर और बुल स्प्रेड किए हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं क्विकली, कोई टाइम शॉर्ट है। आई होप सो आप जब रिपीट करेंगे तो यू शुडंट फाइंड एनी प्रॉब्लम एट ऑल, बट अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अगले हफ्ते कुछ नहीं याद है। ओके, नेक्स्ट आ जाए जो टाइप है कैलेंडर स्प्रेड। अभी मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी किया था शुरू में कि कैलेंडर स्प्रेड जो है वो बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड भी से हम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, टाइमलाइन है। तो कैलेंडर में एक्सपायरीज अगर हम डिफरेंट करें, अभी तक हमने डिस्कस किया था एक ही एक्सपायरी की कि दिसंबर गोल्ड की ऑप्शन अगर हम ले रहे हैं तो सारी वही हैं, सिर्फ स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे कर दी। अभी यह है कि अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, दूसरा सेल करते हैं, एक की एक्सपायरी पहले है, एक की एक्सपायरी बाद में है। जिसकी एक्सपायरी पहले है उसमें वी हैव लेस टाइम वैल्यू, तो उसकी ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू कम होगी, उसकी ऑप्शन की वैल्यू भी उसी लिहाज से कम होगी। और एक जो है वो उसकी एक्सपायरी ज्यादा होगी बाई 30 डेज सपोज, तो उसमें क्या होगा कि उसकी ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हैं कि हम देख रहे हैं कि एक चीज अगले हफ्ते एक्सपायर हो रही है और एक जो है उसमें अभी 5 वीक्स पड़े हुए हैं, तो मे बी ये नियर वाली जो है मैं सेल करूं और दूसरी बाय कर लूं, मार्केट रेंज में लग रही है तो ये सेल वाली मुझे पैसे दे देगी, इसके बाद मार्केट ऊपर बाय होगी तो मेरी बाय वाली भी प्रॉफिट में आ जाएगी। मल्टीपल, बट हर एक से पहले हमने वैल्यूएट क्या करने हैं, वही पॉइंट्स, एक्सट्रीम एंड्स, कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट क्या है, और किन किन पॉइंट्स पे ये मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि प्रोटेक्शन इसमें हमने डिस्कस जिस तरह पहले केस में की है उसी तरह ही है। ऑप्शन स्प्रेड में कोई भी स्प्रेड है, आपका रिस्क लिमिटेड है, ठीक है, और प्रॉफिट भी लिमिटेड है, ठीक है ना। ऑप्शन बाइंग में आपका रिस्क लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ठीक है ना। ये तो आप आई होप सो अंडरस्टैंड हो गया क्यों कि प्रीमियम जो आपने पे किया वो आपका रिस्क है। $100 पे किया, यू कैन नॉट लूज मोर देन $100, और अगर वो इन दी मनी आ जाए और जितनी मर्जी ऊपर जाए वो फ्यूचर वैल्यूज के हिसाब से प्रॉफिट बनता रहेगा, तो वो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। सेल में क्या हमने डिस्कस किया कि प्रॉफिट इज लिमिटेड टू दी प्रीमियम रिसीव्ड और रिस्क अनलिमिटेड है, क्योंकि अगर वो इन दी मनी आ गई और अगेंस्ट चलना शुरू होगी तो वो तो फ्यूचर है एक लिहाज से। अगर आप उसको हेज ना किया या कवर ना किया, हम यूज करते हैं आगे लास्ट ऑप्शन, तो वो अनलिमिटेड रिस्क है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो स्प्रेड्स में आप देखें कि रिस्क भी लिमिटेड है और रिटर्न भी लिमिटेड है, बट हम इसमें प्रोबेबिलिटी और रेशियो देखते हैं कि मार्केट की मूव को हम मैक्सिमम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं इन द लॉन्गर टर्म। ओके, तो अगर हम डिफरेंट समझ लें मंथ्स के कर रहे हैं तो वो सिंपली कैलेंडर स्प्रेड है। इसकी ऑप्शंस आगे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करना मकसद था। आप फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल जो इसमें लिखी हुई है कि आप सेल करते हैं दिसंबर गोल्ड 1950 की कॉल और बाय करते हैं GCG4 1950 कॉल। ये GCG4 कोई बताएगा ये क्या चीज है? फेब 24, हाँ गुड, क्योंकि G रिप्रेजेंट्स फेब्रुअरी, तो ऑब्वियसली फेब बाद में आएगा, तो इसके साथ 3 नहीं 4 लिखा है, इसका मतलब है कि 23 एक्सपायर हो जाएगा तो वो 24 होगा। तो आप क्या करेंगे, दिसंबर की एक्सपायरी के साथ अगर फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन जो है वो ट्रेड कर रहे हैं और एक फरवरी की कर रहे हैं, तो अब ये कैलेंडर स्प्रेड कहलाएगा, बिकॉज ये एक ऑर्डर है, आप साइमल्टेनियसली कर रहे हैं दोनों को। बट इसमें क्या है कि वो जो उसमें जो उसकी डिफरेंट लेग्स हैं, एक लेग जो है वो दिसंबर में है, एक जो है फरवरी में है, तो वो कैलेंडर स्प्रेड बन गया। इसी तरह रिवर्स कैलेंडर स्प्रेड है कि उसमें इसकी एग्जांपल्स आगे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज है कि इसमें फिर स्ट्राइक प्राइस आपकी जो है ना चेंज नहीं होगी। अगर स्ट्राइक प्राइस भी चेंज हो
तो वो उसकी एक और टाइप बनती है, उसको आज मैं नहीं डिस्कस करना चाह रहा। स्ट्राइक प्राइस पहले हमने, वर्टिकल का मतलब क्या है कि आप समझेंगे दो चीजें है ना, तो एक मूवेबल है, एक को आपने कांस्टेंट छोड़ दिया। तो वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल को आपने कांस्टेंट छोड़ दिया था, आप मंथ टाइम चेंज नहीं कर रहे एक्सपायरी का, सिर्फ स्ट्राइक प्राइस चेंज कर रहे थे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आपने फ्लेक्सिबल रखा है, वर्टिकल को कांस्टेंट छोड़ दिया, मींस के स्ट्राइक एक ही है। फिर अब 1950 की कॉल है तो आप 1950 की कॉल लेंगे, बट एक में आप कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर रहे हैं, दूसरे में सेल कर रहे हैं। अब वो किस में बाय और सेल कर रहे हैं वो आगे हम डिस्कस करते हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि दोनों में से एट ए टाइम दोनों चीजें मिक्स अभी नहीं है। अगर इसमें स्ट्राइक प्राइस भी डिफरेंट है तो उसे हम डायगोनल स्प्रेड कहते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा मेंशन किया कि इफ टू डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस आर यूज्ड फॉर ईच मंथ इट इज नोन एज डायगोनल स्प्रेड। वो फिर कैलेंडर भी होता है, वो वर्टिकल भी होता है, वो दोनों का एक मिक्सचर है। और आगे कुछ एग्जांपल आती हैं जिसमें हम यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद सिर्फ टर्मिनोलॉजी के लिए एक दो चीजें मैं बता के फिर हम आगे आते हैं दोबारा टाइप्स में, जिस तरह मेनली हमने अभी तक बुल और बियर को डिटेल में डिस्कस किया। तो इसी तरह जो एक टर्म हम यूज करते हैं कि रेशो स्प्रेड, ठीक है। अब इसमें आप समझ लें कि एग्जाम्पल से आपको ये सिंप्लीफाई हो जाएगा कि आपने अगर 1950 की कॉल दिसंबर में जो है वो बाय की है और 1970 की कॉल स्प्रेड की है। अब ये हमने जो डिस्कस किया था और ये जो पुट वाली डिस्कस की थी, तो इसको हम रेशो स्प्रेड भी कह सकते हैं। जो कैलेंडर स्प्रेड था उसको हम रेशो स्प्रेड भी कह सकते हैं, पेयर वाला, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो इसका फैक्टर वर्टिकल है वर्टिकल वाला, यस, दूसरा इसका जो फैक्टर है वो है क्वांटिटी। कि हम एक रेशो इसकी सेट करते हैं क्वांटिटी वाइज, और जनरली हम क्या करते हैं कि हम 1:2 रेशो यूज करते हैं कि जो हम बाय कर रहे हैं ना उसको सेल में हम क्वांटिटी 2 कर देते हैं। हमने क्वांटिटी की रेशो जो है वो एडजस्ट की, वैसे वर्टिकल स्प्रेड है, ये वर्टिकल स्प्रेड की एक टाइप है। बट इसमें क्वांटिटी जो है जनरली वर्टिकल स्प्रेड में सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। अगर डिफरेंट हो तो उसको हम रेशो स्प्रेड कहते हैं। जिस तरह अभी 1950 और 70 की एग्जांपल ले लें। अच्छा, अब ये जो है ना ये फुली हैज नहीं होता, यानी कि अभी हमने 50 और 70 की एग्जांपल डिस्कस की तो उसमें हमने लिख दिया कि ये मैक्सिमम लॉस लॉक हो गया। इससे ज्यादा हमने डिफरेंट सिनेरियोज पे कैलकुलेशन की है तो हमने देखा कि वो लॉस उससे ज्यादा नहीं होगा। बट इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 70 से तो ऊपर बहुत कम चांसेस थे जाने के। तो आपने वैल्यूज भी वही रखे हैं, अगर 10 और 5, तो आपने कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं ना इसको डेल्टा न्यूट्रल, आप बल्कि जो सिंपल देख लें कि जीरो डेबिट और क्रेडिट में मैं क्यों ना ले आऊं, कि मेरा उसमें ये जो 500 डेबिट हो रहा था ना इस केस में, जब आपने कॉल बाय की थी नियर $1000 की और अवे जो सेल की थी वो $500 की, तो 500 डेबिट था। तो आपने कहा मैं इसको जीरो ही कर दूं। तो आपने क्या किया कि आपने, और ये भी साथ आपने देखा कि क्योंकि 70 से ऊपर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो आपने ये देखा कि जी मैं बाय कर लेता हूँ 50 की एक और 70 की 2 सेल कर देता हूँ एक की बजाय। When you will sell 2 calls of 1970 जिनकी प्राइस 5 है, तो अब क्या होगा कि आपने 1000 पे किया और 1000 ही रिसीव कर दिया। 500 ईच में हुआ ना, 500 into 2 कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या हुआ कि आपने $1000 पे किया, $1000 रिसीव कर लिया। तो अब आपका डेबिट क्रेडिट क्या है, जीरो एक्सेप्ट कमीशंस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि 3 लॉट्स आपकी हैं तो मे बी $20 कमीशन है इंटू 3, तो वो $60 अब आपका इसमें अपेरेंटली डेबिट है। उसको भी हम कंसिडर नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली जब आप प्रॉफिट वैल्यूएशन करेंगे तो आप उसको माइनस करेंगे प्रॉफिट में से, जो हमने एक्सट्रीम एंड पे पहले डिस्कस किया था वो 2 लॉट्स के साथ था, तो $40 माइनस होगा। अगर आपका 1500 था तो वो क्या आना था, 1460, ठीक है ना। सो लॉस अगर 500 था तो वो क्या आना था, 540। कमीशन अंडरस्टूड है कि आप ब्रोकर को कमीशन तो पे करेंगे,
एक्सचेंज ने फी तो चार्ज करनी है, तो उसमें आप प्रॉफिट बनाए या लॉस बनाए, दे आर लीस्ट कंसर्न। अच्छा, अब उसी वर्टिकल स्प्रेड को सिर्फ क्वांटिटी जब आप चेंज करते हैं और एक सर्टेन रेशियो के साथ, जनरली 1:2 चलती है, तो इसको हम रेशियो स्प्रेड करते हैं। इसको पहले ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह पुट में है कि 1920 की पुट आपने बाय की और 1900 की 2 सेल कर दी आपने, क्योंकि आप इस केस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 1900 से नीचे नहीं जाएगी, अभी 1930-40 पे चल रही है। उस केस में, कॉल के केस में जब आपने किया तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कॉल रेशियो स्प्रेड कहेंगे उसको हम, कि उसमें 50 और 70 आपने किया, क्योंकि आप 70 से ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और यहाँ 1900 से नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो जब आप रेंज निकालते हैं, अक्सर आपने देखा, आप डे ट्रेडर हैं सारे, कि जनरली जो सपोर्ट है वीकली की ओर सपोर्ट, वो कितनी स्ट्रॉन्ग बिहेव करती है कि मार्केट ऑलमोस्ट उस पॉइंट में 2-3 पॉइंट्स के बाद बाउंस हो जाती है। तो आपने देखा, आपको लगा कि इसकी जो है वो सपोर्ट 1900 है और इसकी रेजिस्टेंस 1970 है, तो किसी ने 1970 को बेस करके कोई स्ट्रेटेजी डिफाइन कर ली कि अभी कहाँ जा रही है मार्केट, ऊपर जा रही है, ओके जी, बुल कॉल स्प्रेड। अभी मार्केट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, तो आपने रेशियो स्प्रेड कर लिया। अब उसके कॉम्बिनेशन और उसकी ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, बेस वही है जो आपने फोरकास्ट किया है चार्ट्स में, उसको यूटिलाइज करने के मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रेशियो स्प्रेड क्लियर हुआ कि ये इट्स अ टाइप ऑफ वर्टिकल स्प्रेड, बट इसमें क्वांटिटी डिफरेंट है। अब इसमें एक चीज सिर्फ मैं जो एडिशनल बताऊंगा, कि पिछली एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था कि 1970 से जितना भी ऊपर जाए मार्केट, तो आपका लॉस तो लॉक हो गया था ना, क्योंकि 50 वाली इन दी मनी थी, उतने पॉइंट वो प्रॉफिट देगी, उतने पॉइंट वो लॉस, दे कैंसिल ईच अदर। यहाँ पे सिर्फ ये सिनेरियो चेंज होगा, 1970 से जितनी ऊपर जाएगी उतना आपका लॉस फ्यूचर की तरह चलेगा, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट तो ऑफसेट हो गया। 1950 पे जो आपकी कॉल थी, दैट इज राइट टू बाय फ्यूचर, आप समझ लें वो आपको 1950 पे फ्यूचर मिल गया, और 1970 की कॉल आपने सेल की हुई है, तो वो बेसिकली एक्सरसाइज हो गया आपका राइट। तो अब वो एक लिहाज से फ्यूचर सेल मिल गई आपको 70 पे, ठीक है। तो अब सिनेरियो क्या है, 50 पे एक बाय है फ्यूचर और 70 पे 2 सेल है। तो अब अगर 70 से ऊपर जाएगी तो नेट आपका एक फ्यूचर सेल ओपन होगा। तो इट मींस इस केस में अगर 1970 से मार्केट ऊपर जा रही है, यू हैव टू बी विजिलेंट कि 1970 से ऊपर आपका फ्यूचर की तरह लॉस चल रहा है। वो आपने फिर उसको कैसे काउंटर करना है, उसकी स्ट्रेटेजी आपने रखी होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेशियो स्प्रेड में ये इट्स नॉट फुली कवर्ड, पार्शियल कवर्ड है। उस्मान, आप ये इससे रिलेटेड तो पूछना चाहेंगे? नहीं सर, अंडरस्टूड है। आपने पूछना? अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ चार्ट्स के साथ। ओके, हम जो एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस की थी, हम उसी पे आ जाते हैं। ये गोल्ड का चार्ट, ठीक है जी। सेकंड, लेट मी प्लेस सम लाइंस ताकि थोड़ा सा आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें। मार्केट 19 से 30 पे थी जब आपने ये पोजीशन सारी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ये 30 आ गया। ओके, आपने कहा कि ये 1950 है, देन आपने कहा कि मार्केट आप 1970 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये 70 है, ठीक है। अब आपको 3 लाइन सबको नजर आ रही है। यहाँ मार्केट थी जब आपने ये स्प्रेड किया, बुल स्प्रेड या कॉल स्प्रेड रेशियो में, तो आपने पहले, तो हमने एक कंपैरिजन में आप अंडरस्टैंड करें, मार्केट 1930 पे थी, उस टाइम 1950 की कॉल आपको मिली $1000 की, एक आपने लॉट बाय कर ली, और 1970 वाली आपने एक सेल कर दी, उसकी वैल्यू $500 थी। तो नेट हमने कहा जी कि अब आपका 500 डेबिट स्प्रेड है। और फिर हमने डिस्कस किया कि एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी अगर मार्केट 1970 या इससे नीचे की क्लोज होती है तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है।
और इससे ऊपर अगर जाती है तो क्या है कि 50 का फ्यूचर इस स्ट्राइक प्राइस का जो आपको मिला होगा, ठीक है, तो वो इन द मनी होगा, तो इट मींस कि 1950 पे आपका एक फ्यूचर बाय पड़ा होगा और 1970 पे एक सेल मिल गई आपको। तो अब ये बाय और सेल कैंसिल होती हैं, 70 से ऊपर जितना मर्जी चला जाए, मार्केट चली गई जी, लाइफ टाइम हाई टच करना है, ये एंड ऑफ स्पेस पे आ गई, 2050 पे चली गई है, तो भी आप इवेल्युएट करेंगे तो 70 से ऊपर जितने पॉइंट्स गई है, 70 पॉइंट्स गई है, $7,000 इस सेल का लॉस चल रहा है, तो इस पॉइंट से इवेल्युएट करें तो 7,000 इसका प्रॉफिट भी तो चल रहा होगा ना, 50 वाली फ्यूचर का, वो भी तो उतने पॉइंट दो है ना, तो वो कैंसिल हो जाएगा, क्वांटिटी सेम थी। अच्छा, अब रेशो में आपने क्या किया कि 1950 में आपने बाय 1 किया और 70 पे सेल 2 कर दिया आपने, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बस मार्केट मैक्सिमम इस रेंज में करेगी और 70 से नीचे होगी और उसके बाद दोबारा इस रेंज की तरफ आ जाएगी, से कि आपने फोरकास्ट किया हुआ था कि उसके बाद मार्केट जो है वो अल्टीमेटली जो पुरानी सपोर्ट लाइन थी ग्रेजुअली इट्स एजिंग हायर, मे बी 1900 से 1910 के दरमियान मैक्सिमम आ जाए, बट मार्केट 1970 से ऊपर स्टार्ट होगी मूव होना। तो इस केस में क्या हुआ कि अब 1970 पे आपकी एक नहीं दो सेल पड़ी हुई है, 1970 पे यहाँ पे आपकी दो सेल है, यहाँ पे आपकी एक बाय है, तो अब 70 से जब मार्केट ऊपर स्टार्ट हो 70 तक, तो आपका ये है ना कि अगर 70 पे एक्सपायर होती है तो इस केस में भी मैक्सिमम बेनिफिट 70 पे ही है, क्योंकि आपकी 1000 इन हो गया, दोनों वर्थलेस एक्सपायर होगी, 500 एक लॉट में मिला, यू हैव सोल्ड 2, तो 1000 वहां से प्रॉफिट आया, ये 1950 वाली 20 पॉइंट्स इन दी मनी है, 2000 यहाँ से प्रॉफिट आया, 3000 प्रॉफिट हुआ, बट चूंकि आपने पे किया हुआ ऑलरेडी 1000, वो माइनस किया तो 2000 प्रॉफिट हो गया पहली एग्जांपल में। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि इसमें 500 प्रॉफिट ज्यादा हो गया, क्योंकि सेल दो की थी आपने, तो पहले 500 रिसीव किया था, अब 1000 रिसीव कर दिया, ठीक है। बट 70 से ऊपर हम स्टेटस देख रहे हैं कि अब ये फुली कवर्ड नहीं है, पार्शल कवर्ड है, 50% कवर्ड है, मार्केट जितनी भी ऊपर जाएगी तो एक फ्यूचर सेल आपकी एक्स्ट्रा चल रही होगी 70 से, उसको आपने टेम्परेरीली क्या करना है, उस वक्त कोई फ्यूचर सेल का स्टॉप लगाना है, बाय का स्टॉप लगाना है, या उसको एक काट देनी है, वो उस टाइम आप देख सकते, मे बी आप उस दौरान जिस तरह फ्यूचर में स्टॉप लगाते हैं गोल्ड, वैसे तो वैसे ही आपने बाय स्टॉप लगाया हो कि जी मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्केट जो है 70 तक थी, बट ये जो टॉप बन रहा है 72 है, अगर इससे ऊपर जाती है तो मैं फ्यूचर बाय कर लूंगा फिर। अब यहाँ आपने फ्यूचर बाय कर लिया, तो अब क्या स्टेटस हुआ कि आपकी पोजीशन फिर डेल्टा न्यूट्रल होगी, इसे हम कहते हैं डेल्टा न्यूट्रल, कि जिसमें आप फिर हेज हो गए पूरी। बट इसमें क्या है कि वो फिर बात की बात है, बट आपको कैलकुलेशन समझाना जो है ना, वो मकसद थी कि इस केस में क्या सिनेरियो होगा। इसी तरह पुट की एग्जांपल है कि आपने 1920 की पुट बाय की और 1900 की दो सेल की, तो इसमें बिलो 1900 आपका जो है वो अपने स्टेटस देखना है कि ज्यादा लॉस है, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 1900 तक है, कि मार्केट जो है वो 19 दोनों की स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है ना, उसके अंदर ही रहना आपने, जो आपकी अवे ऑप्शन है उस स्ट्राइक प्राइस से अवे मार्केट ना जाए तो इसमें मैक्सिमम बेनिफिट है। एक्सट्रीम एंड्स इसमें क्या है 1900 है, और इस एग्जांपल में क्या था 1970, ठीक है। थोड़ा आप इसको जाके प्रैक्टिस करेंगी तो यू विल फील के ये आपको काफी इजी लगेगा। ओके जी, नेक्स्ट बटरफ्लाई स्प्रेड। बटरफ्लाई स्प्रेड, बटरफ्लाई के समझ ले ये विंग्स होते हैं इस तरह, सेंटर में एक बॉडी है, तो एक पर उसके इस तरफ है एक इस तरफ है, ठीक है। तो हम दो स्प्रेड्स को कंबाइन करके एक्चुअली बटरफ्लाई स्प्रेड बनाते हैं। अभी तक जो हमने स्प्रेड डिस्कस किया है, तो एक स्प्रेड कितनी लेग्स का होता है 2 लेग्स, तो इट मींस कि हमने 4 लेग्स बना दी, तो वो एक याद करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली बटरफ्लाई स्प्रेड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बियर एंड बुल स्प्रेड। हम
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट, इसी एग्जांपल को हम लेते हैं फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिपीट करने से मे भी आपको थोड़ा याद रहे कि 1900 से नीचे मार्केट नहीं देख रहे आप, 1970 से ऊपर नहीं देख रहे। आपने कहा जी 2 हफ्ते बाद एक्सपायरी है, आपने दिसंबर गोल्ड की अभी जो हम वैल्यूज ले रहे थे, हम उन्हीं वैल्यूज को ले लेते हैं। 1950 की कॉल बाय की, ओके। फिर आपने दिसंबर गोल्ड की 1970 की कॉल्स सेल की, बाय आपने की 1, ठीक है। और यहां तक तो आपको ये समझ आ गया कि ये रेशियो स्प्रेड है, बुल स्प्रेड है। रेशियो स्प्रेड क्या है? बुल स्प्रेड की टाइप है, वर्टिकल स्प्रेड है, एक ही चीज होगी, ठीक है। आपने बाय की 1950 की कॉल, सेल की 70 की कॉल, ओके। अच्छा, इसके साथ आपने एक और ऐड कर दी कि यहाँ पे साथ आपने एक बाय और ऐड कर दी, इससे भी ऊपर के लेवल की। अब यहाँ इंटरवल सेम रखना जरूरी है, क्योंकि ये तो नहीं ना होगा ये बटरफ्लाई है तो एक बार उसका बड़ा हो जाए और एक छोटा हो जाए, वो तो बेचारी जख्मी तितली कह सकते हैं उसको। तो उसमें ये है कि इसमें आपने सिमेट्री रखनी है, ठीक है। अब स्टेप यहाँ रखा हुआ है 20 पॉइंट्स का, तो ये इसकी सेंट्रल बॉडी है, 70 है, ठीक है। तो 20 ऐड किए हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 90। फर्दर आप कर रहे हैं, एक साइड से शुरू होके दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो बाय 1 दिसंबर गोल्ड 1950 कॉल, सेल 2 दिसंबर गोल्ड 1950 कॉल, और फिर बाय 1 दिसंबर गोल्ड 1990 कॉल। अब ये जो स्प्रेड है, अब आप उसमें ये है कि इसमें अगर आप देखें तो इसके 2 हिस्से बन गए। पहला हिस्सा अगर हम क्वांटिटी 1 काउंट करें तो हम कह सकते हैं कि बाय 1 हमने किया 1950 की कॉल और सेल 1 कर दी 70 की, ठीक है। अब जो दूसरा हिस्सा है उसमें हमने सेल 1 1970 की और बाय 1 1990 की। ये जो दूसरा पार्ट है ये हमने बियर स्प्रेड में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो कि हम एक्सपेक्ट करें मार्केट नीचे आएगी, तो 1970 और 90 हमने बियर कॉल स्प्रेड में डिस्कस किया था, ठीक है। क्योंकि हम इसमें बियरिश ये साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, दैट्स वाई कि हम नियरेस्ट सेल कर रहे हैं और अवे बाय कर रहे हैं, तो बियर को होती है, पुरानी एग्जांपल से कनेक्टेड है कि इतने पोर्शन का मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो फायदा है। जो फर्स्ट पोर्शन है, जो फर्स्ट लेग है या फर्स्ट विंग है, वो क्या है कि 1950 का बाय कर रहे हैं और 70 का सेल कर रहे हैं, 1-1 क्वांटिटी। आप देखें, आप समझे सेंटर वाले को आप 2 दफा लिख लें, सेल 1 जीसीजेड 1970 कॉल, फिर लिख लें सेल 1 जीसीजेड 1970 कॉल। फर्स्ट इसके साथ मिला लें, सेकंड उसके साथ मिला लें, तो फर्स्ट पार्ट क्या बना? बुल स्प्रेड। सेकंड पार्ट क्या बना? बियर स्प्रेड, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हम इसको क्या लें के बटरफ्लाई स्प्रेड कहते हैं। अच्छा, अब इसकी जो वैल्यूएशन है, अब आप देखें कि ये इसकी रेंज है कि 1950 से 1990 है, तो इसमें हर एक की लेग को आपने सेपरेटली इवेल्युएट करना होता है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे समझने के लिए लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन, अब मैं समझाने के लिए इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको सेपरेट कर देता हूँ कि इसको अब आप दोबारा लिख लेते हैं यहीं पे कि फर्स्ट करें कि 1950 की जो कॉल थी वो, अब मैं डायरेक्ट एक यूनिट के हिसाब से इसकी प्राइस डॉलर्स में लिख रहा हूँ, वो $100 थी, ठीक है। ओके, तो 70 की कॉल की वैल्यू क्या होगी जी? रिदा आप बताएं। ठीक है, मतलब उससे कम होगी,
हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि आफ्टर एवरी 20 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी अवे उसकी वैल्यू से पहले में 5 कम हो रही है, उसके बाद उसकी 50% कम हो रही है। ठीक है, सपोज। तो अब फर्स्ट जो है ये हमने लिख दिया कि ये $100 है। ठीक है, और ये जो है हम कहते हैं कि इसकी पॉइंट की वैल्यू थी $50, 20 पॉइंट्स अवे। ठीक है, 50% रिड्यूस थी, बट चूंकि ये 2 की है हमने क्वांटिटी, तो ये भी हमें $100 ही होगी कॉस्ट। ठीक है, पहले हमने $100 पे किया, बाय किया, बाय ऑप्शन में प्रीमियम पे किया $100। मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, आप 10 पॉइंट्स कर लें तो आप $1000 लिख लें, अगर आप उस कैलकुलेशन के हिसाब से देख रहे हैं। यहाँ पे भी $1000 हो गए कि आपकी 10 पॉइंट्स थी, एक पॉइंट गोल्ड का $100 का था, तो ये $1000 हो गए। और दूसरी जो 1970 की कॉल थी, विच इज 20 पॉइंट्स अवे फ्रॉम, फर्दर अवे फ्रॉम 1950, वो आपकी थी 5 पॉइंट्स की, बट यू सोल्ड टू, तो ये भी 100 हो गए इंटू 10, $1000। ओके, अब ये जो है उससे भी 20 पॉइंट्स अवे है, तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू 5 से भी कोई 50% रिड्यूस होगी, से 3 पॉइंट्स कर लें सपोज, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो 2.5 कर लें एग्जैक्टली, तो 2.5 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? $250। ठीक है ना, 2.5 थे और ये एक ही लॉट है, तो $250 गोल्ड के हिसाब से वैल्यू बनी। अब आप इसमें टोटल देखें कि ये कितने पॉइंट से डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड है, ये खुरम बताएंगे। पहले तो बताएंगे डेबिट स्प्रेड है या क्रेडिट स्प्रेड है। 1000 आपने पे किया, 1000 फिर आपने रिसीव किया, 0 हो गया, फिर 250 आपने पे किए, तो ये क्या हुआ? डेबिट बाई $250। ठीक है, तो अब इस स्प्रेड की टोटल कॉस्ट जो है वो $250 आपने पे की है। एक तो ये चीज आगे सामने। अच्छा, अब इसके एक्सट्रीम एंड्स पे आपने वैल्यूएशन करनी है कि अगर मार्केट 1990 पे हो तो क्या स्टेटस है, 70 पे हो तो क्या स्टेटस है, 50 पे हो तो क्या स्टेटस है, और 50 से नीचे हो तो क्या स्टेटस है। ठीक है, ये भी आपकी असाइनमेंट में से है। वैसे मैं क्विकली आपको ओवरव्यू के लिए बगैर लिखे यहाँ बता देता हूँ कि आप कैसे वैल्यूएशन करेंगे। 1990 पे आपकी जो 1950 की कॉल है वो 40 पॉइंट्स इन दी मनी होगी, ऐसे ही है। ठीक है, मैं इसके बाद अब यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करते हैं कि एट 1990 की गोल्ड की प्राइस 1990 है, तो हम इन तीनों को थोड़ा रफली देखते हैं कि क्या स्टेटस होगा। तो 1990 पे क्या स्टेटस हुआ? 50 की कॉल जो है वो कितने पॉइंट इन दी मनी होगी? 40 पॉइंट्स। कितनी लॉट है आपकी? एक लॉट है। ठीक है, कितने हो गए? $4000 माइनस 1000 आपकी जो कॉस्ट थी, तो कितना हो गया आपका नेट प्रॉफिट? 3000। ये समझ आया? ठीक है, 40 पॉइंट्स इन दी मनी है। अच्छा, अब ये आपका यहाँ प्लस 300 है। सेकंड जो है उसमें आपने देखा, 1 सेकंड उसको भी इवेल्युएट कर लें। सेकंड सीन में हुआ कि आपकी जो 1970 की कॉल थी वो कितने पॉइंट्स अगेंस्ट चल रही है आपकी, क्योंकि वहां फ्यूचर सेल मिल गया ना आपको 70 पे, तो 20 पॉइंट्स अगेंस्ट चल रही है। ऐसे ही है, 20 पॉइंट्स अगेंस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2, अगेन 40 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय पर पॉइंट वैल्यू ऑफ गोल्ड व्हिच इज $100। कितने बने? 4000। अब इसमें ये 1000 हमने रिसीव किया हुआ है ऑलरेडी। पहले हमने 1000 माइनस किया यहाँ पे, क्योंकि वो हमने पे कर दिया था। ये 1000 हमने ऑलरेडी रिसीव किया हुआ है, माइनस लॉस में से वो 1000 रिड्यूस हो जाएगा ना हमारा। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप अगर इसको इस तरह लिख लें कि 1000 तो आपका ऑलरेडी था,
जो आपने रिसीव किया हुआ था वो प्लस था, ठीक है। 1000 माइनस 4000, क्योंकि 4000 अभी लॉस चल रहा है, तो कितना हो गया ये माइनस 3000, राइट। अब पहले केस में प्रीमियम की कॉस्ट निकाल के आपका 3000 प्लस चल रहा है 1990 पे, और यहाँ 3000 एग्जैक्टली माइनस चल रहा है। अब आ जाएं थर्ड पार्ट की तरफ कि उसका क्या स्टेटस होगा। थर्ड पार्ट में आप देखें कि जो आपने कॉल बाय की हुई थी 1990 पे वो जीरो हो गई, क्योंकि 90 से ऊपर वो इन दी मनी आएगी, हम 90 तक बात कर रहे हैं, तो वो जीरो हो गई। तो इसका मतलब है कि 0 माइनस 250 विच इज इक्वल टू माइनस 250, कि आपका माइनस 250। इसका मतलब है इस पूरे स्प्रेड में आपका लॉस कितना हुआ माइनस 250, यानी कि 250 लॉस हुआ आपका। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको उस्मान? जी सर। और लॉस कितना ऐड होगा आपका $100, यानी कि $1000 उस लिहाज से। मैं वो एग्जांपल की तरफ नहीं जा रहा, बट आप 1 पॉइंट मूव को हम बड़ी अहमियत देते हैं इसकी कैलकुलेशन में। जिस डेल्टा वैल्यूएट करते हैं तो वो है ही ये कि $1 जो चेंज है उसको हम मेजर करते हैं। डिफरेंट आगे पैरामीटर्स आएंगे, मैं ग्रीक्स की तरफ अभी नहीं जा रहा। तो 1990 पे हमने स्टेटस देखा 250 लॉस है। 1991 पे क्या होगा? अब एक पॉइंट की वैल्यूएशन हमारे ज़हन में होगी कि ये 250 में $100 ऐड हो गए, ठीक है। दूसरी तरफ क्या स्टेटस होगा? जो बाय की हुई है उसमें भी $100 ऐड हो गए, 200। तो जो सेल 2 है उसमें कितना लॉस ऐड हुआ? 200, तो जीरो। इट मींस कि इससे ऊपर जहां मर्जी चली जाए आपका 250 ही लॉस है मैक्सिमम। गॉट इट? ठीक है ना। पर पॉइंट वैल्यू आपने वैल्यूएट की ना कि अबव 950 आपका $100 थर्ड लेग में ऐड होगा, सेकंड लेग में 200 माइनस होगा, फर्स्ट लेग में 100 प्लस होगा। तो फर्स्ट में और थर्ड में तो आपका ऐड हो गया, क्योंकि वो कॉल बाय थी एक एक, वो दोनों इन दी मनी आ जाएंगी तो 200 ऐड हो गया। बट सेंटर वाला पॉइंट उसको न्यूट्रल कर रहा है, उसमें तो आपका 200 पर पॉइंट वैल्यू अगेंस्ट जाएगा ना। तो इट मींस के 1990 से ऊपर 2100 पे चली जाए, 2200 पे चले जाए, आपका लॉस 250 ही का है। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब हम दूसरे एक्सट्रीम एंड की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। चले उससे पहले हम ग्रेजुअली 70 पे वैल्यूएट कर लें कि 1970 पे क्या स्टेटस होगा कि जो आपकी जो 50 की कॉल है, ठीक है जी, ये कितने पॉइंट, 1 सेकेंड, ये हमने जीरो कहां लिख दिया था, दिस वाज 4000 माइनस 3000। अच्छा, अब 1970 पे क्या स्टेटस होगा? 50 वाली कॉल 2000 प्लस होगी, ठीक है। इधर लिख दें आप 2000, और प्रीमियम आपने 1000 का पे किया हुआ है, तो नेट प्लस क्या हुआ 1000, ठीक है। सेकंड लेग आ जाए कि ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने रिसीव किया हुआ है 1000, और 1970 पे स्टेटस क्या होगा कि जीरो होगी वैल्यू ऑप्शन की, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया 1000। 1000 का 1000 आपका प्रॉफिट आ गया ना, क्योंकि वो वर्थलेस एक्सपायर हो गई जीरो, तो यू इट्स लाइक यू बॉट एट जीरो एंड सोल्ड एट 1000, तो आपका प्रॉफिट 1000 आ गया। अच्छा, इसका स्टेटस क्या होगा 1970 पे? जो 1990 की कॉल है ये जीरो हो गई। 1990 की जो कॉल है जो आपने बाय की हुई है 250 की, तो वो तो जीरो हो गई ना। तो वो इट मींस ये इसका स्टेटस वही रहा, क्योंकि ये तो 1990 से ऊपर मतलब इन दी मनी आनी थी, तो उससे नीचे जहां भी वैल्यूएट करेंगे जीरो ही रहेगी। तो ये लॉस 250 ही रहा, क्योंकि आपने 250 पे किया हुआ प्रीमियम। अब इस केस में आपका पहली एग्जांपल जो हमने लिखी थी, तो इसमें हमने देखा 1 सेकेंड, और साथ हमने ये भी वैल्यूएट किया कि इससे ऊपर जितनी भी मार्केट जाएगी ये 250 ही लॉस रहेगा, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड लेग विल
कैंसिल ईच अदर। अब सेकंड सिनेरियो में जो हमने देखा है कि 1990 पे हमने देखा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, $1750, राइट? क्योंकि $1000 फर्स्ट लेग से प्रॉफिट आया, 1000 सेकंड से प्रॉफिट आया और 250 लॉस थर्ड लेग का एज इट इज रहा, तो $750, राइट? अब हम नीचे इसका स्टेटस देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इसकी एक्सपायरी अगर 1950 पे होती है तो क्या स्टेटस है? ऑलराइट, 1950 पे अब ये देखें कि जो कॉल आपने बाय की हुई है 1950 की, ठीक है, आपने इसका स्टेटस क्या होगा कि ये 0 हो जाएगी, जीरो होगी ना, क्योंकि 50 से ऊपर इन दी मनी है, तो फिर इन दी मनी पॉइंट 0 है, टाइम वैल्यू एक्सपायरी पे क्या होती है 0, तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो 1000 तो आपने पे किया हुआ था ऑलरेडी, तो इसमें क्या होगा, 1000 लॉस हो गया आपका। ये क्लियर है ना पॉइंट? ओके, अब सेकंड जो ऑप्शन थी 1950 की, इसकी जो वैल्यू करंट चल रही होगी, ये आपने सेल की हुई है, ठीक है, आपको $1000 इसकी प्राइस थी, तो यहाँ पे इसकी प्राइस क्या होगी 0, तो 1000 - 0, ये आपका 1000 ही प्रॉफिट रहा, ठीक है? इसी तरह जो आपकी थर्ड लेग थी 1990 की, तो वो भी एक्सपायर होगी वर्थलेस, तो वो भी 0 हो गई, तो इसमें लॉस भी वही 250 ही रहा। तो इस केस में आपका प्रॉफिट क्या हो गया, ये 1000 प्लस है, ये 1000 माइनस है, तो ये आपका -250 ही रहा, ठीक है? सिंपल कैलकुलेशन। अच्छा, अब हमने देखा कि 1950 पे भी हमारा लॉस 250 है, 1990 पे भी हमारा लॉस 250 है, और सेंटर में, बॉडी के सेंटर में अगर एक्सपायरी होती है तो हमारा प्रॉफिट 1750 है, ठीक है? एक लास्ट कैलकुलेशन इसमें और कर लेते हैं। इसको मैं साइज इंक्रीज कर दूं, ओके, एक और सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 1990 से अबव का सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया है कि वो -250 रहेगा, 1990 हो, 2000 हो, 2100 हो, सो ऑन, तो अपसाइड तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब एक डाउन साइड का सिनेरियो भी डिस्कस कर ले हम कि वो क्या होगा। अब उसमें ये है कि से कि हम 1930 इसको डिस्कस कर लेते हैं, और 1930 पे हम देखते हैं कि क्या स्टेटस है। जो 1950 की कॉल है 0 हो गई, 1950 से बिलो क्लोज हो रही है, तो यहाँ लॉस हो गया $1000। 1970 की जो कॉल है ये भी 0 हो गई, तो हमने 1000 रिसीव किया होता, 1000 हमारा हो गया प्रॉफिट। और 1990 की जो कॉल है वो भी 0 हो गई, तो 250 लॉस, तो ये लॉस 250 रहा। इट मीन्स कि बटरफ्लाई के जो एक्सट्रीम एंड्स हैं उस पे आपका लॉस मैक्सिमम होगा, विच इज $250 इन दिस केस, एंड दैट विल रिमेन 250, कि अगर वो दोनों एक्सट्रीम एंड से मार्केट जितनी मर्जी ऊपर या नीचे चली जाए वो 250 रहेगा आपका लॉस। और अगर इन बिटवीन कहीं पे क्लोजिंग होती है तो आपका प्रॉफिट होगा, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ होगा, जब एग्जैक्ट सेंटर वाले जो उसकी बॉडी है, जो इस केस में 1973, तो वहां आपका प्रॉफिट कितना होगा कि जितना आपकी स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है
माइनस जो आपका डेबिट। स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना था? 20 पॉइंट्स इंटू $100, 2000। तो जितना स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है, जो भी वैल्यू है, ठीक है, अगर ये नेस्डेक होती जो फॉर एग्जांपल मैंने दी है, तो उसके जो पॉइंट्स थे वो $20 से आपने मल्टीप्लाई करना था। और अगर आप उसका 2020 के हिसाब से कर रहे होते हैं तो वो कैलकुलेशन उस हिसाब से आ जानी थी। यहाँ गोल्ड है तो $100 पॉइंट वैल्यू है, $20 मीन्स $2000, ठीक है। सम अप हम चीजों को कर रहे हैं। तो 2000 माइनस जो डेबिट था प्लस माइनस जो आपका डेबिट या क्रेडिट था। तो चूंकि ये डेबिट था, अगर क्रेडिट होता तो फर्ज करें 250 प्लस चल रहा होता तो उसमें ऐड कर लेते हैं, वो उसी लिहाज से दूसरी एग्जांपल में आ जाएगा जो पुट की एग्जांपल है। तो इसकी असाइनमेंट ये है कि एक आपने जो ये तो था ना लॉन्ग स्प्रेड, तो शॉर्ट स्प्रेड, लॉन्ग और शॉर्ट मैंने आपको बताया था कि यूएस टर्म में लॉन्ग बाय को कहते हैं और शॉर्ट सेल को कहते हैं, राइट। तो अब ये चूंकि लॉन्ग की एग्जांपल थी, लॉन्ग की एग्जांपल क्यों थी कि इसके जो स्टार्ट है, जो विंग है, वो हमने बाय से किया और सेंटर में तो अपोजिट ही आएगा। बाय वन सेल टू, बाय वन है तो वो सेल टू ही आएगा। तो शॉर्ट की एग्जांपल में क्या है कि स्टार्ट आपका जो है वो सेल से होता है। तो अगर स्टार्ट आपका सेल से है तो ऑब्वियसली सेंटर में क्या आएगा? फिर सेंटर में बाय आएगा और वो भी विद डबल क्वांटिटी, ठीक है, एंड सो ऑन। उसकी भी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपको अब उसका सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा आई थिंक इसी की एग्जांपल दे के क्लोज करते हैं। इसके बाद एक्चुअली थोड़ा सा ये डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड बताया था, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन अभी कर दिया है कि क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है और डेबिट स्प्रेड क्या होता है। और इसके अलावा तीन हमारी टाइप्स बेसिकली रहती हैं, स्ट्रैंगल्स, स्ट्रेडल्स और कवर्ड ऑप्शंस। मैं चाह रहा था यहाँ तक कंप्लीट कर लें, बट आई थिंक उसको हम नेक्स्ट सेशन के साथ कर लेंगे, जिसमें ग्रीक्स को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और इसको हम क्लोज करेंगे। अभी सिर्फ हम बटरफ्लाई की ये दूसरी एग्जांपल जो है कि हमने ऑप्शन स्प्रेड्स आज डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने बुल स्प्रेड पहले डिस्कस किया, फिर बियर स्प्रेड डिस्कस किया, और स्प्रेड्स में हमने डिस्कस किया कि देयर आर 2 legs ऑफ ईच स्प्रेड, और बुल स्प्रेड में हमने डिस्कस किया कि हम मार्केट बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त हम ये यूज करते हैं नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं और डेफर्ड जो है वो सेल करते हैं। तो बाय वन सेल वन, जनरली इसमें क्वांटिटी सेम ही रखते हैं। और इसी तरह डिफरेंट इसके कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किए। बियर स्प्रेड हमने डिस्कस किया, उसमें हमने देखा कि इसमें भी क्वांटिटी सेम रखते हैं। ये दोनों वर्टिकल स्प्रेड ही की टाइप है, जिसमें यह है कि हम स्ट्राइक प्राइस चेंज करते हैं और प्रोडक्ट भी वही है और उसकी एक्सपायरेशन चेंज नहीं होती, मींस कॉन्ट्रैक्ट वही होते हैं, सेम है। इसकी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस की। फिर कैलेंडर स्प्रेड को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि जिसमें हम स्ट्राइक प्राइस जो है वो सेम कर देते हैं और एक्सपायरेशन चेंज कर देते हैं, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम और डेट जो है वो चेंज कर देते हैं। कोई एक माह की बाय कर लिया, सेकंड नेक्स्ट मंथ की सेल कर दिया, सो ऑन। तो ये कैलेंडर की टाइप है। फिर हमने रेशियो को डिस्कस किया कि कैलेंडर स्प्रेड ही की एक टाइप है, बट इसमें क्वांटिटी हम वेरी कर देते हैं। जनरली 1:2 का मतलब यह है कि अगर हम नियरेस्ट बाय कर रहे हैं एक क्वांटिटी में, तो डेफर्ड जो है वो हम सेल डबल क्वांटिटी के साथ करते हैं, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो डबल क्वांटिटी जिसमें कर रहे हैं उससे ऊपर मार्केट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और इसका हमने एग्जामिन किया कि मैक्सिमम प्रॉफिट उसके विंग्स पे होता है, जो अदर साइड है उस पे होता है। सो ऑन, कॉल और पुट दोनों में हमने रेशियो स्प्रेड डिस्कस किए। फिर आखिर में हमने ये बटरफ्लाई स्प्रेड डिस्कस किया कि विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बुल एंड बियर स्प्रेड। और इसमें जनरली हम मार्केट जब रेंज बाउंड एक्सपेक्ट करते हैं तो दोनों एक्सट्रीम एंड्स को यूटिलाइज करते हुए हम ये स्प्रेड डिफाइन करते हैं, जिसमें सेंटर बॉडी जो है वो उसमें 2 क्वांटिटी आती है,
और अगर हम बाय से स्टार्ट करते हैं और जनरली एट द मनी स्ट्राइक प्राइस से स्टार्ट करते हैं कि अगर फ्यूचर गोल्ड का 1950 पे है और हम 50 की कॉल बाय करते हैं और 70 की सेल टू करेंगे फिर और दोबारा 90 की बाय करते हैं, तो ये बाय वन सेल टू बाय वन है। इसी तरह सेल वन बाय टू सेल वन कॉम्बिनेशन दोनों हमने डिस्कस किए, तो उसमें हमने डिफरेंट इसकी इंटरप्रिटेशंस देखी कि प्रॉफिट और लॉस की क्या रेशियो है। तो इसको थोड़ा सा आप रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह ये है कि ये टर्म्स से आप विल बिकम फेमिलियर, और फिर इसकी जो यूटिलाइजेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट थर्ड और लास्ट सेट ऑफ लेक्चर में हम इसके अलावा स्ट्रैंगल्स क्या है और स्ट्रेडल्स क्या है और कवर्ड ऑप्शंस क्या है, कवर्ड कॉल ऑप्शंस और इसी तरह प्रोटेक्टेड पुट ऑप्शंस, ये चार डिस्कस करेंगे जिसमें हम फ्यूचर के कॉम्बिनेशन में इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और थोड़ा सा ग्रीक्स को एक डेफिनेशंस वाइज डिस्कस कर लेंगे। सो फार अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम क्लोज करते हैं। ओके, आई थिंक इफ देयर आर नो क्वेश्चंस तो थैंक्स फॉर द टाइम, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में हम मुलाकात करते हैं। आपके क्वेश्चन जो होंगे ये वीडियो में पोस्ट कर दूंगा, उस पर आप लोग लाजमी पूछिएगा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।